भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुद्धपद्मकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लघुते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। Should we start? मेरी आवाज आ रही है? तो जी क्लियर आ रही है। हाँ जी, आ रही है प्रभु जी, क्लियर आ रही है। तो आप सब भक्तों का स्वागत है आज फिर हमारे इस सत्र में, इस सेशन में, इस सेमिनार में जहां हम चर्चा कर रहे हैं भक्ति के 9 स्तर के विषय में, और जहां हमने प्रारंभ किया श्रद्धा, साधु संग और अनर्थ निवृत्ति पर हम चर्चा कर रहे थे। और अनर्थ निवृत्ति में हमने चर्चा की सबसे पहले बुरे कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुए अनर्थ, पुण्य कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुए अनर्थ, अपराध के द्वारा उत्पन्न हुए अनर्थ, और कल हमने पढ़ा भक्ति के द्वारा उत्पन्न हुए अनर्थ। तो ये अनर्थों के विषय में हमने चर्चा की, और आज हम चर्चा करेंगे कि अनर्थ निवृत्ति की क्या स्टेज है। तो 4 तरह के अनर्थ हैं और 5 तरह की अनर्थ निवृत्ति के स्टेज है। कि अनर्थ निवृत्ति की परिस्थिति में व्यक्ति के किस स्तर पर कितने अनर्थ निवृत्त होते हैं, कितने उसके अनर्थ समाप्त होते हैं, जिसके कारण से वो आगे भक्ति कर पाता है। तो उसके विषय में हम चर्चा करना प्रारंभ करते हैं।
तो ये 5 तरह के अनर्थ निवृत्ति के स्तर हैं। नेट आज स्लो काम कर रहा है। तो इसके विषय में चर्चा करेंगे। आप कृपया अपनी स्क्रीन पर एक बार देखना प्रारंभ करिए। थोड़ा सा नेट स्लो है और थोड़ा सा धीरे चल रहा है, या कुछ जूम में प्रॉब्लम है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि 4 तरह के अनर्थ और 5 तरह की अनर्थ निवृत्तियां हैं। तो ये क्या है, कृपया आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले है एक देश वर्तनी, उसके बाद है बहुदेश वर्तनी, फिर है प्रायकी, फिर है पूर्णा, और 5वां है अत्यांतिकी। कई शब्द आपके लिए नए आ रहे होंगे जो कि कभी प्राय चलन में सुनने के लिए नहीं मिलते। तो ये 5 तरह की स्टेज जिसके अंदर अनर्थ निवृत्ति होती है। हमने पहले चर्चा की अनर्थों की, जिसमें 4 स्टेज थी, और उसकी 5 स्टेज की अनर्थ निवृत्ति है। अब इसके विषय में हम पढ़ेंगे कि ये 5 तरह की अनर्थ निवृत्ति क्या है। तो कौन पढ़ेगा, कृपया वो थोड़ा सा रेडी रहे। कोई पढ़ रहे हैं? शाश्वत बिंदु। एक देश वर्तनी, भक्ति करने के परिणाम से जो बहुत थोड़े अनर्थों की निवृत्ति होती है, जैसे एक रुपये में 2-4 आना, भक्ति कमी होगी। तो ये पहली स्टेज है अनर्थ निवृत्ति की, जिसको बोलते हैं एक देश वर्तनी। इसमें बहुत थोड़े अनर्थों की निवृत्ति होती है, और हमारी भाषा में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो जैसे 1 रुपए में 2-4 आना इतना कम होता है। एक देश मतलब एक स्टेज, एक स्टेज मतलब एक पार्ट उसका जो है वो निवृत्त होता है। सेकंड पढ़ेंगे। उमेश प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बहुत परिणाम से अनर्थों को अधिक आंशिक निवृत्ति होती है, जैसे रुपयों में 12 आने की कमी होना, उसे बहुदेश बंदी कहते हैं। थैंक यू। तो ये सेकंड स्टेज है बहुदेश वर्तनी। तो बहुत भक्ति करने से और भक्तों का संग करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से जो है काफी सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। इसको बहुदेश वर्तनी कहते हैं। मतलब बहुत सारा पार्ट जो है, बहुत सारा जो अनर्थों का जो बोझ है वो कम हो गया। और जैसा उदाहरण दिया है इसमें, जैसे 1 रुपए में 12 आना कम हो जाता है। अगला है प्रायकी। ये जो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे रुपए से उदाहरण दे रहे हैं, तो जैसे 1 रुपए में मानिए आप 16 आने होते, तो 16 आने में से 12 आने कम हो गया। एक देश वर्तनी में 2-4 आने कम हुआ,
और बहुदेश वर्तनी में 12 आने कम हुआ। अब प्रायिकी पढ़ते हैं। नीरू माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। देखिए माता जी, प्रायिकी जब प्राय सब अनर्थों को निवृत्ति हो जाती है, थोड़ी मात्रा में अविष्ट रहती है, जैसे रुपए में 2 पैसे भर, तब उसे प्रायिकी अनर्थ वृत्ति कहते हैं, निवृत्ति कहते हैं। थैंक यू माता जी। तो ये जो है तीसरी स्टेज है, इसको बोलते हैं प्रायिकी। तो ऑलमोस्ट जो है सारे अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं और बहुत थोड़ा 2-4 पैसा जो है वो रह गया। हाँ? जो है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो बड़ा साधारण एग्जाम्पल से समझा रहे हैं हमको कि कितना परसेंटेज जो है वो कम हो रहा है। थोड़ा कनेक्शन पुअर है, उसकी वजह से लगता है मुझे बार बार ऐसा दिक्कत आ रही है। तो ये प्रायिकी ये तीसरी स्टेज है। चौथी स्टेज है पूर्णा। कौन पढ़ेंगे? अंजना नहीं है माता जी। तरुण प्रभु जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जब 100% अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, कुछ भी आंशिक नहीं रहता, तो उसे पूर्ण अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। तो 100% जो है हमारे अनर्थ समाप्त हो गए। आप सोच रहे होंगे कि ये जो चर्चा का विषय, हम जो स्तर की बात कर रहे हैं, इसका क्या लेना देना है। इससे हम देखेंगे कि हम कौन सी स्थिति में, हमारे कितने अनर्थ निवृत्त हुए हैं। क्या हम एक देश वर्तनी है, बहुदेश वर्तनी है, प्रायिकी है, पूर्णा है। वो भक्ति के स्तर से, भक्ति के आनंद से, भक्ति में आने वाले प्रभावों से और हमारे दृढ़ निश्चितता से, वो सब ये हम जो है देख पाते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। और अंतिम पढ़ेंगे रजनी शर्मा माता जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पढ़िए। उद्गम की संभावना बनी रहती है, परंतु जिस अवस्था में अनर्थों की उद्गम की संभावना नहीं रहती उसे आत्यंतिक निवृत्ति कहते हैं। थैंक यू माता जी। तो ये पूर्ण अनर्थ निवृत्ति हो गई, तो उसके बाद कौन सी स्टेज बच सकती है? तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे आत्यांतिक की जो पूर्ण अनर्थ निवृत्ति की स्टेज है, उसमें हो सकता है कि वापस आ जाए अनर्थ, जो है दोबारा जीवित हो जाए, दोबारा कुछ ना कुछ अनर्थ हमारे आ सकते हैं। लेकिन आत्यांतिक की एक ऐसी स्टेज है जो कि जिसमें वापस नहीं आते हमारे अनर्थ, जो हमारे अनर्थ समाप्त हो गए हैं वो समाप्त हो गए। तो ये 5 ऐसे अनर्थ निवृत्ति के स्तर हैं जहां पर हम देख सकते हैं कि किन किन अनर्थों की वजह से हमारी क्या क्या स्थिति चल रही है। अब थोड़ा सा हमको चर्चा करने का विषय ये है कि हमने चर्चा की भक्ति युतत अनर्थ, अपराध युतत अनर्थ, सुकृतो युतत अनर्थ, भक्त्यो युतत अनर्थ, दुष्कृतो युतत अनर्थ। तो ये 4 अनर्थ है और 5 तरह की अनर्थ निवृत्ति है। तो हमें 2 चीजें चेक करने की जरूरत है हर समय। अपनी भक्ति को चेक करने के लिए हमें ये चेक करना चाहिए, पहला क्या कि हमारी कौन सी स्टेज है, हम भक्ति के कौन से स्तर पे हैं, और दूसरा हमारे कितने अनर्थ निवृत्त हुए हैं। तो दोनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन दोनों चीजें हम कैसे चेक कर सकते हैं? क्या मापदंड है हमारे पास में कि हम ये चेक करें कि कौन से स्तर पे और कौन सी अनर्थ निवृत्ति हुई है? तो यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से इसको हम देखेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है पूरा ध्यान इस चार्ट के ऊपर लगाइए तो बहुत अच्छा समझ आएगा आपको। ये अभी थोड़ा स्लो आ रहा है। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कृपया इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिए। हाँ, पहले कॉलम में आपको दिख रहा है साधन भजन की विभिन्न अवस्थाएं।
जिसके अंदर जो है भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये इसकी बात की जा रही है कि ये भजन क्रिया है। तो ये सारी जो है साधन भजन की अवस्था है। तो और उसके नेक्स्ट 3 कॉलम के अंदर पहले कॉलम में दुष्कृतो उतत अनर्थ, सुकृतो उतत अनर्थ। सेकंड कॉलम में भक्ति उतत अनर्थ और तीसरे कॉलम में अपराध उतत अनर्थ है। आपको दिख रही है स्क्रीन? ये सब देख रहे हैं? तो आप देखेंगे कि जब पहला एक एग्जाम्पल देखते हैं भजन क्रिया, तो इस भजन क्रिया में जब आप देख रहे हैं तो भजन क्रिया की स्टेज के ऊपर जो आपके दुष्कृतो अनर्थ और सुकृतो अनर्थ है, ये प्रायकी खत्म हो गए हैं। प्रायकी का मतलब आपको याद है प्रायकी में क्या पढ़ा था हमने? कि प्राय सारे अनर्थ ऑलमोस्ट समाप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ अंश उसके अंदर बाकी है। ये दुष्कृतो और सुकृतो अनर्थ जो है इसमें इस स्थिति पर है कि वो प्रायकी खत्म हो जाते हैं जब हम भजन क्रिया पे आते हैं। हम दोनों भजन क्रिया को और भजन और अनर्थ निवृत्ति को मैच कर रहे हैं कि भजन क्रिया की किस स्टेज पर हमारे कितने अनर्थ निवृत्त होते हैं, क्योंकि हमारे इस टॉपिक का नाम है अनर्थ निवृत्ति। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं इसको आराम से समझने का और समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको ये समझ आ जाए। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं अनर्थ और अनर्थ निवृत्ति की इकट्ठी। तो जो भजन क्रिया की स्टेज के ऊपर सुकृति से और दुष्कृति से जो अनर्थ उत्पन्न हुए हैं वो प्राय की खत्म हुए, पूर्ण खत्म नहीं हुए। ना पूर्ण खत्म हुए ना आत्यांतिकी खत्म हुए। हमको हर अनर्थ को आत्यांतिकी खत्म करना है। आत्यांतिकी मतलब कि उस अनर्थ को जड़ से उठाकर बाहर फेंकना है कि दोबारा वापस ना आ सके। हमारा ये स्टेज होना चाहिए। तो किसी भी अनर्थ को समाप्त करने के लिए हमको उसकी उस स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा जब वो जड़ से समाप्त होता है। ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। ये कोई ऐसी मन गढ़ंत स्टेज नहीं, मन गढ़ंत कैलकुलेशंस नहीं है। ये बिल्कुल परम स्थिति है जिसके अंदर भक्तों ने खुद रियलाइज एक्सपीरियंस किया हुआ है और भक्तों को देखकर और उनकी स्थिति को जानकर। तो जो भजन क्रिया की स्टेज पे होते हैं हम, तो जो भक्ति युक्त अनर्थ है वो एक देश वर्तनी खत्म होते हैं। केवल रुपए में कितने 4 आने खत्म होता है भक्ति अनर्थ से। अगर हम भजन क्रिया की स्थिति पे हैं तो इसका मतलब ये अनर्थ हमारे अंदर रहेंगे। भजन की स्थिति के ऊपर दुष्कृतो और सुकृतो अनर्थ का बहुत कम पार्ट रह जाएगा और भक्ति उतत का बहुत कम पार्ट साफ हुआ होगा। 25 पैसे साफ हुआ है, 4 आने। और अपराध उतत अनर्थ भी 4 आने हुआ है। निष्ठा में ये वाले अनर्थ दुष्कृति और सुकृति वाले पूर्ण समाप्त हो चुके हैं, लेकिन आने का चांस है वापस। भक्ति उतत अनर्थ भी पूर्ण खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब हमारे मन में अब इच्छा नहीं रही मान की, जो भक्ति से हमको प्राप्त हो रहा था। हमारा अहंकार कम हो रहा है। लेकिन जो अपराध उतत अनर्थ है वो बहुदेश वर्तनी, मतलब काफी सारे कम हो गए लेकिन बाकी हैं अभी। फिर हम रुचि की स्टेज पे आते हैं। तो हमारे दुष्कृतो और सुकृतो अनर्थ सेम स्टेज पे है, पूर्ण। भक्ति उतत अनर्थ आत्यांतिकी मतलब पूर्ण रूप से खत्म हो गए, इसका कोई आने का चांस नहीं है। और अपराध उतत अनर्थ सेम बहुदेश वर्तनी पे ही है। हमें थोड़ी स्थिति आगे बढ़ानी पड़ेगी। आसक्ति पे हम पहुंचते हैं। आसक्ति पे हमारे दुष्कृतो अनर्थ सुकृतो अनर्थ आत्यांतिकी समाप्त हो गए। भक्ति उतत अनर्थ पहले ही समाप्त हो चुके थे और अपराध उतत अनर्थ बहुदेश वर्तनी स्थिति पे ही है। तो निष्ठा, रुचि और आसक्ति, ये तीनों स्टेज पे अपराध जो हमने किए हैं उनसे जो अनर्थ उत्पन्न हुए हैं उनके 12 आने, एक रुपए में 12 आने के आसपास साफ हुआ है, लेकिन 4 आने बाकी हैं। फिर हम पहुंचते हैं भाव जिसको रति भी कहते हैं। दुष्कृतो अनर्थ हमारे समाप्त हो चुके थे, भक्ति उतत हमारे समाप्त हो चुके थे। अभी अपराध उतत अनर्थ प्रायिकी पे पहुंच गए। प्रायिकी मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट खत्म हो गए, फिर भी कुछ ना कुछ अंश बाकी है। और हम प्रेम पर पहुंचते हैं तो प्रेम की परिस्थिति में दुष्कृतो और सुकृतो पहले समाप्त हो चुके हैं, वापिस आने का कोई चांस नहीं है। भक्ति वाले भी समाप्त हो चुके हैं, कोई चांस नहीं है। अपराध उतत अनर्थ जो है वो पूर्ण समाप्त हो गए।
प्रेम की परिस्थिति पे। अब उनका जो है पूर्ण तरह से स्टेज है जो कि शायद आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रही है, मैं देखता हूँ कि किस तरह से कर सकते। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे मेरी आवाज आ रही है? आ रही है प्रभु जी, आवाज आ रही है। तो एक और स्टेज है जिसको बोलते हैं भगवत पद प्राप्ति। भगवत पद प्राप्ति स्टेज पे आकर जो है ये जो हमारे अपराध उतत अनर्थ है ये अत्यंत की समाप्त होते हैं कि जिनका दोबारा आने का चांस नहीं है। तो भगवत चरण की जब प्राप्ति हो जाती है एक भक्त को, उस स्टेज की बात है। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है, एक संधि विच्छेद टेबल है जिसके अंदर हम समझ सकते हैं कि हमारी किस भजन की अवस्था पर, किस साधन भजन की अवस्था पर और किस भाव प्रेम की अवस्था पर हमारी किस अनर्थ की क्या स्थिति है। अब हम अनर्थों की स्थिति से अपना साधन भजन की अवस्था जान सकते हैं या साधन भजन की अवस्था से अपने अनर्थों की निवृत्ति के विषय में जान सकते हैं कि हमारे कितने अनर्थ जो है वो निवृत्त हो चुके हैं और कौन कौन से अनर्थ हमको जो है वो तंग कर रहे हैं। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है? हमारा यहाँ पर अनर्थ निवृत्ति का चैप्टर खत्म होता है और फिर अगले चैप्टर में हम चलेंगे जिसका नाम है निष्ठा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इस टेबल के विषय में या किसी और विषय में। तो हम आगे चलते हैं। जैसा कि आपका कोई प्रश्न नहीं, इसका मतलब कि आपको समझ आ गया है। तो अब ये जो स्टेज है हमारी इसको बोलते हैं निष्ठा। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि हमने चर्चा की भजन क्रिया में। तो भजन क्रिया पे जब उन्होंने बताया था कि भजन क्रिया दो प्रकार की है, नैष्ठिक और अनैष्ठिक। और आपको याद होगा कि अनैष्ठिक भजन क्रिया में हमने उनके 6 विभाजन पढ़े थे और वहां पर हमने चर्चा की थी कि नैष्ठिक भक्ति की चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर आज नैष्ठिक भक्ति निष्ठा की चर्चा शुरू शुरू करते हैं। तो किसी से रिक्वेस्ट है कि कृपया पढ़ें इसको कि क्या कहा जा रहा है इसके अंदर। नीरू अग्रवाल माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। She has already read ना, अभी पढ़ा ना उन्होंने। किसी और डिवोटी को दीजिए। सबको प्रीति माता जी दीजिए। प्रीति माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, पढ़िए। श्रीला जीव गोस्वामी ने लिखा है, निष्ठा तत्र विक्षेपेन सात्यतम। जब किसी का भजन अविरल, किसी बाधा के बिना और किसी भी विचलन से रहित होता है, उसे निष्ठा कहते हैं। निष्ठा का अर्थ है स्थिरता या विचलित न होना। इसका लक्षण है कि इसमें जिसका चित्त बाहरी विषय से प्रभावित नहीं होता,
जिसको भक्ति देवी की कृपा से साधन भजन में निष्ठता प्राप्त हुई, ऐसी स्थिति को नैष्ठिकी भजन क्रिया कहते हैं। थैंक यू माता जी। तो शिला जीव गोस्वामी कहते हैं निष्ठा तत्र विक्षेपेन सात्यतम। विक्षेपेन मतलब कि जिसके अंदर कोई विक्षेप नहीं है, कोई बाधा नहीं है। अब भजन क्या है, वो स्मूथली चल रहा है। अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है और अनर्थ निवृत्ति के बाद अब निष्ठा चल पड़ी। तो इस तरह से उसको अब कोई जो है वो चीज बाधक नहीं कर रही। जब वो हरि नाम कर रहा है, भगवान का श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है और स्मरण कर रहा है, तो अब जो है कोई विचलन नहीं है। अभी तक सारी बातें हमने विचलन की थी, तो अब कोई विचलन नहीं है और बाहरी विषय से कोई प्रभाव नहीं हो रहा है उसको, कि उसको कोई भक्ति में कोई बहुत ज्यादा समृद्धि मिल रही है तो उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, या उसको कोई बुरे कर्मों वाला कोई स्टेज भी तंग नहीं कर रही है। लेकिन इसके विषय में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि नैष्ठिक भजन क्रिया ये जो है ये एक भक्त को स्थापित कर दिया उसकी भजन को सिद्ध करने के लिए, भजन में प्रगति करने के लिए। उसको ये बहुत साधक के लिए बहुत अनुभवी करके इसके आनंद की विषय है कि अब उसका भजन जो है वो अच्छा होने लगा। आज थोड़ा नेटवर्क इशू है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। प्रभु जी आप म्यूट हो गए हो, अनम्यूट कर लीजिए। अभी आ रही है आवाज? तो साधना भक्ति की हम बात कर रहे हैं कि साधना भक्ति निष्ठा तत्र विक्षेप है ना, इसके अंदर कोई विक्षेप नहीं रहता, तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं कि इसमें हम क्या डिटेल ले सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक है ये, 2 श्लोक बहुत सुंदर लेंगे जिसके कारण से हम समझ पाएंगे कि वास्तव में क्या है ये निष्ठा। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्ते अस्तो अभद्राणि विद्यो नोति सुहस्तताम। कौन पढ़ेंगे इसको? कृष्णदासी माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी पढ़िए। जिन्होंने भगवान कृष्ण की कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है, उस भक्त के हृदय से उस भक्त के हृदय से भोग की इच्छा को हटा देते हैं। इस श्लोक में अनर्थ निवृत्ति की बात की गई है। थैंक यू माता जी। तो आप कहेंगे कि बात हो रही है अब निष्ठा की स्थिति की, तो ये फिर ये अनर्थ निवृत्ति कहाँ से आ गया? तो बता रहे हैं कि आप निष्ठा की स्टेज पर किस तरह से पहुंच सकते हैं। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। शृण्वता जिन्होंने भगवान की कथा सुनने के लिए क्या किया है, रुचि उत्पन्न कर ली, कथा में आनंद आने लगा, पुण्य श्रवण कीर्तन, ये बड़ा पुण्य होने लगने लगा उनको कि भगवान का नाम जो है बड़ा आनंद देने लगा उनको,
हृदयंते अस्तो भद्राणी। हाँ, तो ये है अनर्थ निवृत्ति, हृदयंते अस्तो भद्राणी। जितने भी हृदय में अभद्र है, जितने भी हृदय में बुरी चीजें हैं, जितने भी हृदय में अनर्थ है, विद्योनोति सुहस्तता। हाँ, तो वो है भगवान या भक्ति देवी उसके हृदय से वो अनर्थों को हटा देती है। और इसका अगले श्लोक से बहुत डिटेल हमको समझ आएगी। सॉरी, कहाँ गया वो श्लोक? ये नेक्स्ट श्लोक। तो ये जो है नेक्स्ट की भक्ति को लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नेष्ट की। तो रिक्वेस्ट है, पढ़िए इसको कोई डिवोटी। बोलिए प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। प्रभु जी पढ़िए, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, कुछ शायद इनके माइक्रोफोन में प्रॉब्लम है। और डिवोटी से बोल दीजिए। सर्वर मुरारी को दे दीजिए। सर्वर मुरारी जी। पढ़िए प्रभु जी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है आपकी भी। ठीक है, तो मैं ही पढ़ देता हूँ इसको, क्योंकि इसके भी समझना भी साथ में जरूरी है। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे अमंगल दुख समाप्त हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? नित्यम भागवत सेवया। तो भागवत सेवा की बात क्या है यहाँ पर कि ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की नित्य सेवा करने से भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति, पुण्य श्लोक भगवान में प्रेम भक्ति स्थापित होती है। कैसे? कैसी प्रेम भक्ति होती है? नेष्ट की, अविचल। तो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि उसकी भगवान के श्रवण में, भगवान के गुणगान में क्या होता है? पुण्य श्रवण की तरफ, कृष्ण कथा में उसका जो है उसकी रुचि जाग जाती है। श्रवणता स्वागता कृष्ण, उसकी रुचि जाग जाती है। और इस श्लोक में पढ़ते हैं, जब उसकी रुचि जाग जाती है तो वो नित्य भागवत सेवा करता है। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि नित्य भागवत सेवा कैसे हो सकता है? नित्य भागवत सेवा तभी हो सकता है जब हमारी उस विषय के ऊपर, जब किसी विषय में हम जब चाहते हैं कि हम उसको उस विषय में हम समझें और हमारी रुचि जागृत होती है, तो रुचि जागृत होने के बाद ही हम उसका निरंतर अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जब आप दोनों, ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। हाँ, न पहले हमारे अमंगल समाप्त होते हैं या पहले हमारी भागवत सेवा शुरू होती है। हाँ, तो कहते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग कि सारे मंगल समाप्त होने से नित्य भागवत सेवा हम लोग करते हैं, और नित्य भागवत सेवा करने से हमारे सारे मंगल समाप्त होते हैं। अब भागवत सेवा जो शब्द है, श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप में उसका तात्पर्य बता रहे हैं कि भागवत जो है दो तरह की होते हैं। एक होते हैं ग्रंथ भागवत और दूसरे होते हैं भक्त भागवत। तो हमारे जीवन में ये बहुत आवश्यक है कि हम ग्रंथ भागवत को समझने के लिए किसी भक्त भागवत की शरण ग्रहण करें, नहीं तो भक्त भागवत के बिना हम ग्रंथ भागवत नहीं समझ पाएंगे। और दूसरा, ग्रंथ भागवत की कृपा से हमें भक्त भागवत प्राप्त होंगे, और ग्रंथ भागवत की कृपा से हमको समझ आएगा कि वास्तव में भक्त भागवत कौन है। और फिर हमें यह अनुमान लगने लगेगा कि वास्तव में यह भक्त भागवत की जो नित्य सेवा करने की बात की जा रही है वो क्या है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। और क्या उस भागवत सेवा में क्या होता है? हाँ, उस भागवत सेवा करने से क्या प्राप्त होता है? भगवते उत्तम श्लोक है। हाँ, भगवान जो कि उत्तम श्लोक के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि भगवान का उत्तम श्लोक के माध्यम से स्तुति की गई है। और वो उत्तम श्लोक, या फिर इसका दूसरा अर्थ है
कि उत्तम श्लोक के माध्यम से हम भगवान को जान पा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के वर्णन से जो भगवान का विश्लेषण किया गया है, भगवान के विषय में गुणगान किया गया है, भगवान के बारे में विभिन्न भक्तों के अनुभवों द्वारा, उनके भगवान के निजी संबंधों के द्वारा हम भगवान के विषय में जान पा रहे हैं। तो यह भगवत है उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक भगवान के बारे में जान पा रहे हैं, या उत्तम श्लोक के माध्यम से भगवान के बारे में जान पा रहे हैं। क्या होता है? भक्तिर भवति, प्रेमा भक्ति स्थापित होती है भागवतम सुनने से और भागवतम भक्त की सेवा करने से। तो ये दो चीजें बताई गई हैं। और फिर कैसी प्रेमा भक्ति होती है? वो नैष्ठ की, अविचल। जब हम ऐसा कार्य करते हैं तो फिर हमारी भक्ति जो है एकदम स्थिर हो जाती है। भक्ति में अस्थिरता नहीं रहती, भक्ति जो है हमारी मूल रूप से ठीक तरह से चलने लगती है। लेकिन अभी भी इस स्थिति पे आके भी कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अनर्थ निवृत्ति के बाद भी ऐसे 5 विघ्न हैं, जिनके दूर होने के बाद ही भक्ति में निश्चलता आती है या निष्ठा आती है। अभी 5 विघ्न और बाकी हैं। वो जो मेजरली हमने बात कर ली है वो अनर्थ थे, लेकिन उन अनर्थों के दूर होने के बाद भी एक 5 विघ्न है जिनकी हम बात करेंगे। इसमें जो पहला विघ्न है, उसको बोलते हैं लय। लय मतलब आलस। ये और विघ्न अभी रहेंगे जो हमारी चर्चा के विषय से अभी बचे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनके विषय में बता रहे हैं कि पहली स्टेज क्या है, पहला लक्षण क्या है? लय है। और दूसरा जो लक्षण है उसको बोलते हैं विक्षेप। विक्षेप मतलब अनन्य मनस्कता। इनकी डिटेल हम अभी पढ़ेंगे उसको। तो और फिर तीसरी जो स्थिति है उसको बोलते हैं अप्रतिपत्ति, असमर्थता। ये तीसरी स्टेज है। चौथी जो स्टेज है उसको कहते हैं कषाय। कषाय का अर्थ है अप्रसन्नता। कषाय की चौथी स्टेज है। और 5वीं है रस आस्वाद। तो ये 5 विघ्न हमारे अनर्थ निवृत्ति के बाद ऐसे बचते हैं जिसके बारे में हमको चर्चा करने की आवश्यकता है। तो संजना चौहान माता जी को अनम्यूट कर दीजिए, उन्होंने हैंड रेज किया है। और भी जो भक्त हैं वो हैंड रेज कर दें इन 5 को पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आलस्य, श्रवण कीर्तन और स्मरण काल में अधिक निद्रा आने का नाम लय है। कीर्तन की अपेक्षा श्रवण में और श्रवण से अधिक स्मरण में झपकी, सुस्ती या उगाई आती है। यह तमोगुण से उत्पन्न होता है और इससे भगवान के नाम गुण आदि में माधुर्य रस का आस्वादन नहीं होता। थैंक यू माता जी। तो ये है लय, आलस, और ये हम सब इसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब ये लय में हमको जो है वो, जब हम कुछ इसमें लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि कीर्तन में, श्रवण में, स्मरण में हमको झपकी आ रही है, नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, उगाई आ रही है। उगाई मतलब होता है उबासी आ रही है। तो उनका जो है सीरीज भी लिख रहे हैं कि कीर्तन में थोड़ी सी कम ये चीजें हमें देखी जाती हैं जब कीर्तन चल रहा होता है, लेकिन जब श्रवण होता है तो ये सब थोड़ा बढ़ जाता है, और फिर जब स्मरण की बात आती है तो ये और बढ़ता है। तो इनकी स्टेज है कि हमको जो है भक्ति में हमें जो है दिक्कत आ रही है, जब करने के वक्त प्रॉब्लम आ रही है, जब लेक्चर सुन रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, और जब अध्ययन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब चीजें हमको तंग कर रही हैं। और इससे क्या कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कि माधुर्य रस का आस्वादन नहीं हो रहा। तो वास्तव में माधुर्य रस का आस्वादन करना बहुत आवश्यक है। जब तक माधुर्य रस का आस्वादन नहीं होगा, वो शहद, माधुर्य, मधु हमारी जीवा पर नहीं लगेगा, तब तक हमें इसकी आदत नहीं पड़ेगी। जैसे आप देखेंगे, एक विपरीत एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक ड्रग एडिक्ट होता है तो शुरू में जो ड्रग है उसको फ्री दी जाती है, उसको आदत डाली जाती है, और बाद में उस ड्रग को पाने के लिए वो उसका आदी बन जाता है, वो कुछ भी करने को तैयार होता है। तो हमको भी शुरू में जो है ये आदत नहीं पड़ रही है। हम विपरीत, मैंने पहले बोला कि विपरीत एग्जाम्पल समझ रहे हैं।
ड्रग का भागवतम से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए बात कर रहे हैं कि भागवतम जो है इसका ऐसा स्वाद आना चाहिए, हम लोग इसके ऐसे एडिक्ट होने चाहिए श्रवण के, कीर्तन के, स्मरण के, कि हम लोगों को ये जो लय है, हाँ, इसका जो है हमारा विक्षेप ना हो, इसका जो है हमारा, हमें इसमें दिक्कत ना आए। हाँ? एक महाराज बता रहे थे लेक्चर में कि जब कृष्ण भक्ति से, कृष्ण कथा कीर्तन से हमारी लय जुड़ जाती है तो फिर हमारी संसार से लय नहीं रहती। ये वो लय, इसका ये लय नहीं है, मतलब वो दूसरा लय है, मतलब तार हमारी जुड़ जाती है तो फिर हमें ये चीजें तंग नहीं करती। क्योंकि हम समझ सकते हैं इससे कि जैसे जैसे जीवन में राग आता है तो राग आने से विराग जो है ऑटोमेटिकली हमारा राग से जुड़ जाता है और उसके अंदर ही आ जाता है वो। तो सेकंड स्टेज है, इसको बोलते हैं विक्षेप, अनन्य मनसकता। इसका जो है तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कृष्ण अन्य मनसकता श्रवण, कीर्तन और स्मरण आदि के समय व्यवहारिक बातों का चिंतन या चर्चा करने को विक्षेप कहते हैं। हाथ में माला लेकर लोगों से विषय चर्चा करना केवल संख्या पूर्ति की तरफ लक्ष्य होने के कारण हर नाम के रसवादन से वंचित रह जाते हैं। और जैसे श्रवण काल में कथा के आरंभ और अंत या फिर मौका मिलने पैर कथा के दौरान भी विषय चर्चा करते हैं। थैंक यू माता जी। ये पर शब्द है, पैर नहीं है, गलत टाइप हो गया। तो ये है विक्षेप। अब विक्षेप के जो है उसका डिटेल थोड़ा सा बताया, बहुत सुंदर, कि हाथ में हमारी माला होती है और हम विषय की चर्चा कर रहे होते हैं। हाँ, और जैसे मंगला आरती के बाद डिवोटीज इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ, और हाथ में माला, हरे कृष्णा, पता है आपको, राम राम हरे हरे देखा है आपने, हरे कृष्णा चलोगे आप, राम राम हरे हरे मंडी, ऐसे बात करते हैं। तो मतलब वो शब्दों को जो है कुछ और करते हैं। हरे कृष्णा, कल बनाई थी दाल, राम राम हरे हरे, खराब हो गई, हरे कृष्णा, दूध ले आया, राम राम हरे हरे, कल लाऊंगा, ये चलता है। और जैसे ही लेक्चर शुरू होने वाला है तो श्रवण से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं, लेक्चर शुरू होने वाला है फिर बात नहीं कर पाएंगे, और लेक्चर जैसे खत्म हुआ, आओ बात कर ले, हमारी बात रह गई थी। तो जो कथा का हमने श्रवण किया है, यदि कथा के श्रवण के प्रारंभ में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यदि कथा के अंत में हम जो है चर्चा कुछ विषय बात पे कर रहे हैं, इसका मतलब हमने कथा का श्रवण नहीं किया। कथा के अंत के बाद जब कथा समाप्ति हुई है, हमेशा कथा में हुई चर्चा के विषय में हमको जो है वो चर्चा करनी चाहिए कि हमने क्या समझा, क्या सुना, या क्या प्रश्न हुआ हमारा प्रश्न क्यों नहीं आता है, क्योंकि हम कथा के समय कथा में नहीं होते। और इसमें लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कि श्रवण काल के बीच में भी कभी मौका मिल गया तो मौके में चूकेंगे नहीं। हाँ, जैसे जय राधा माधव हो रहा तो उस टाइम बात कर लेंगे, या फिर किसी ने प्रश्न पूछा तो उस समय बात कर लेंगे, या कभी माइक डिस्टर्बेंस हुई तो उस समय बात कर लेंगे, नेट कनेक्शन खराब हुआ तो उसमें बात कर लेंगे। तो हम ये मौके ढूंढते हैं। विषय मतलब अन्य मनसकता, मतलब अन्य तरफ मन का लगना, हाँ, जो फोकस है। जैसे आप देखेंगे कि आपका एक्सपीरियंस होगा जब आप लोग जाते होंगे मूवी देखने के लिए, तो मूवी जब स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग के बाद जब मूवी शुरू हो गई है तो इंटरवल से पहले आपका अनन्य मनसकता नहीं होता, आपका कोई अन्य तरफ मन नहीं लगता, आप पूरा जो है मन उस स्क्रीन पे रहता है। तो इसी तरह हमारा मन जो है, जब हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हाँ, भक्तों का संग कर रहे हैं, तो पूरा उसका यूज करना चाहिए, उसका जो है मिस यूज नहीं करना चाहिए, उसका पूरा आनंद उठाना चाहिए, उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए उस विषय के बारे में जब चर्चा चल रही होती है। तो ये जो है जो असावधानी है वो जप में भी होती है और असावधानी श्रवण में भी होती है। हाँ, कीर्तन में भी देखा जाता है कि जब कीर्तन हो रहा है, हाँ, मैं देख रहा था कि 1-2 दिन पहले भी कि जब हम ये सेमिनार की चर्चा कर रहे हैं तो एक दो भक्तों की स्क्रीन पर जो है चल रहा था, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। वो 2 कार्य कर रहे हैं क्योंकि उनका जप का समय है ये, और हमने जप के समय में क्लास रखी है, तो हमारा भी थोड़ा सा इसमें काफी दोष है। लेकिन उस समय हमको जप नहीं करना चाहिए। और कीर्तन के समय कई लोग जप करते हैं, हाँ, और जप के समय कीर्तन चला देते हैं। तो ये भक्ति में भी अन्य मनसकता नहीं होनी चाहिए, एक समय पर एक कार्य करना चाहिए। श्रवण के समय श्रवण, कीर्तन के समय कीर्तन, भजन के समय भजन, और अध्ययन के समय अध्ययन। ये सब चीजों को मिक्स मत करिए। एक तरफ जो है ध्यान रखिए
अन्य विषयों से भी, भौतिक विषयों से भी और आध्यात्मिक विषयों से भी, ताकि आप उस जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप पूर्ण रूप से स्थित रहें। तो ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज है, इसको बोलते हैं अप्रतिपत्ति, असमर्थता। तो पढ़िए, कौन डिवोटी पढ़ रहे हैं इसको? प्रीति माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। जी माता जी। लय और विक्षेप ना रहते हुए भी श्रवण और कीर्तन में अक्षमता देखी जाती है। इस दशा में साधकों के मन में निरुत्साह उपस्थित होकर आलस्य की सृष्टि करता है। थैंक यू माता जी। तो ये तीसरी स्टेज है जो अप्रतिपत्ति बोलते हैं। बहुत लोग असमर्थ हैं, हालांकि लय और विक्षेप नहीं है उनके हृदय में, फिर भी वो असमर्थ है। उनको उबासी नहीं आ रही है, उनको नींद नहीं आ रही है, उनकी अन्य मनसकता नहीं है, फिर भी असमर्थता महसूस कर रहे हैं कि जब कीर्तन या श्रवण हो रहा है तो उस समय उनका जो मन है वह स्थिर नहीं हो रहा है, वो लग नहीं रहा है, क्योंकि उनके अंदर उत्साह नहीं है। उत्साह की कमी होने के कारण ये अप्रतिपत्ति, असमर्थता वो दिख रही है। या अभी इस परिस्थिति के ऊपर लय और विक्षेप नहीं है, लेकिन हृदय में लय और विक्षेप जो है किसी और विषय पर, किसी बिजनेस को लेकर, किसी घरेलू परिस्थिति को लेकर या किसी और वस्तु को लेकर मन जो है कहीं और चला हुआ है। तो यहाँ पर इस समय पर क्या है, असमर्थता सी चल रही है, वो असमर्थ है कि अपने आप को उसमें लगाए। तो ये थर्ड स्टेज है। अब है कषाय। कषाय का अर्थ है अप्रसन्नता। अप्रसन्नता के बारे में पढ़ेंगे। डिवोटी से रिक्वेस्ट है, पढ़िए प्लीज। इससे पहले प्रश्न ले सकते हैं क्या? कुछ चैट बॉक्स पे प्रश्न। स्मृति कुरुना माता जी का प्रश्न है, हरे कृष्णा, व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ विषय? इट इंक्लूड्स स्पिरिचुअल टॉक्स एज वेल? विषय का जो मतलब है, पहला हमने बताया कि विषय का अर्थ है विषैला। जो वैशैला विषय है, भौतिक विषय है। पहला विषैला विषय में तो हुआ है कि भौतिक विषय की चर्चा नहीं करनी चाहिए। और दूसरा हमने बताया कि एक भक्ति के एक अंग का पालन करते करते दूसरे अंग के बारे में चर्चा ना करें या दूसरे अंग में बात ना करें। कीर्तन के समय जप नहीं करें, जप के समय कीर्तन ना सुने, और भागवतम के समय में कीर्तन ना चलाएं, और कीर्तन के समय भागवतम ना चलाएं। ये सब जो है, ये सब क्या है, विषय है। मतलब विषय नहीं है, विक्षेप है, डिस्टर्बेंस है। और विषय का जो मुख्य अर्थ है वो विषैला है, भौतिक विषय है जिनके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए हमें। और हम सोचते हैं कि हम किसी और भक्त के बारे में चर्चा कर लेते हैं, किसी और विषय के बारे में बात कर लेते हैं, मंदिर की मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। वो हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए। उस समय केवल हमें उसी भक्ति के अंग का पालन करना चाहिए जिसका हम पालन कर रहे हैं। उस समय किसी और तो ध्यान लगना नहीं चाहिए। यही कारण है कि हमारा ध्यान लगता नहीं है। और हम कई चीजें सोचते हैं कि कई लोग तो ऐसे इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो सोचते हैं कि चलो आज क्या कुकिंग करनी है, आज किससे मीटिंग करनी है, आज क्या काम बाकी है, तो बोले जब के वक्त सोच लेंगे सब। ये जो जब का समय होता है वो ये सब चीज डिसाइड करने के लिए होता है कि मन में क्या क्या विचार कर रहे हैं, किन से मिलना है कि नहीं मिलना, किन से क्या बात करनी है, आज मुझे जाके क्या प्रेजेंटेशन करनी है, क्या शब्द उच्चारण करना है। तो जब का एक ऐसा वक्त होता है कि प्रभु जी ने बताया था और भागवतम में पढ़ा था कि जब के वक्त भक्त जो है वो स्थित होता है कि आध्यात्मिक स्थिति पर भगवान उसके सामने खड़े होते हैं, तो भगवान उसमें शक्ति प्रदान करेंगे हमको हमारे विषयों के बारे में विचार करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है, विषयों के बारे में कोई विचार नहीं करना चाहिए। केवल आध्यात्मिक चर्चा विश्वास करके जो कार्य हम कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करके उसमें पूर्ण रूप से अनुरक्त रहना चाहिए, पूर्ण रूप से जुड़ कर करना चाहिए, पूर्ण रूप से हमारा अनुभव उसके अंदर होना चाहिए। हमारा जो है पूरे भाव से, पूरी शक्ति से, पूरे मन से, हृदय से हम लोगों को वही कार्य करना चाहिए, कोई किसी और विषय की बात नहीं करनी चाहिए। तो ये पढ़ लिया हमने कषाय। नहीं प्रभु जी, मुकेश मेहता जी, प्रभु जी आप पढ़िए। शायद आवाज में प्रॉब्लम है। अंजना नैयर माता जी आप पढ़ लीजिए प्लीज, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। साधना काल में काम, क्रोध, लोभ, गर्व और अहंकार के जो संस्कार हैं
उन्हें कषाय कहते हैं। पूर्व संस्कार के कारण क्रोध, मधुर संगीत, खाद्य वस्तुओं का आस्वादन, अर्थ आदि में लोभ तथा देह के विषय में गर्व और अहंकार चित्त में उदित होता है। थैंक यू माता जी। तो ये है कषाय, अप्रसन्नता। हाँ, तो हमारे जो हमने पहले भी एक दिन चर्चा की थी, आपको याद होगा कि जो पिछले दिन की जो बात होती है, पिछले दिन के जो हमारी कार्य प्रणाली होती है, वो हमें अगले दिन के जप के वक्त हमारे रिजल्ट के रूप में मिलती है। और जो हम जप करते हैं वो उस आने वाले दिन का हमारा डिसाइड करती है कि हमारा स्वभाव कैसा रहेगा। हाँ? जितना गंभीरता से और जितना आनंद पूर्वक हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं, भागवत कथा का श्रवण करते हैं, उतना ही हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, गर्व, अहंकार सब कम होता जाता है। परंतु यदि हम इन चीजों का ध्यान से पालन नहीं करते तो उस दिन देखेंगे आप कि उस दिन क्रोध ज्यादा आएगा, उस दिन ये सब चीजें तंग करेंगी। तो ये अप्रसन्नता जो हमको भक्ति में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करना दे रहे, हाँ, ये कषाय बोलते हैं इसको। ये क्यों हो रहा है? तो बोलते हैं मधुर संगीत, खाद्य वस्तुएं। इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारा शौक है कि पुराने गाने सुने, कोई पुराने गाने सुनते हैं, हाँ, कोई नए गाने सुनते हैं, तो मधुर संगीत सुनना और बहुत अधिक स्वादिष्ट वस्तुओं का सेवन करना, हाँ, कि जी ये खाना है और वो खाना है। तो ये सब चीजें क्या है, हमारी जीवा पर जो है ये लोभ पैदा करती हैं। और फिर हमारे जो है शरीर का हमको बहुत गर्व है कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे पास बहुत अच्छी वस्तुएं हैं, हाँ, धन आदि है और बहुत सारी वस्तुओं का हमको गर्व है और अहंकार है। ये सब जो चीजें रहती है साथ में, हाँ, ये भी हमको वास्तव में निष्ठा भक्ति में प्रगति नहीं करने देती। तो अगला पढ़ते हैं रसास्वाद। कृष्णदासी माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। यस माता। रसा स्वाद, भक्ति का रस ना होना या मन का भक्ति में ना लगना, विषय में मन लगने के कारण चित्त भजन में निविष्ट नहीं होता। कषाय और रसा स्वाद रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। थैंक यू माता जी। तो ये जो है रसा स्वाद का मतलब है एक्चुअली रस का स्वाद नहीं आ रहा, हाँ, रसा आस्वाद है, रस आस्वाद, हाँ, आकर है ना। स्वाद मतलब आना टेस्ट, और आस्वाद मतलब टेस्ट नहीं आना। तो रस का स्वाद नहीं आना, हाँ, जो आप रस पी रहे हैं उसका आपको स्वाद नहीं आ रहा। जो हम कथा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं, इसमें हमको स्वाद नहीं आ रहा, हाँ, क्योंकि हमारा मन जो है वो कहीं और लगा हुआ है। चित्त हमारा जो है, हाँ, भजन में नहीं है, वो कहीं और है, किसी और विषय के कारण हम लोग ये सब स्वाद जो है, जो वास्तविक भक्ति का स्वाद है, उसका जो है स्वादन नहीं कर पा रहे। तो ये 5 तरह की जो है ऐसे विषय हैं जिसके बारे में यहाँ चर्चा की थी कि ये विघ्न है। अनर्थ निवृत्ति के बाद ये 5 विघ्न है जो है हमको तंग करते हैं। अब ये 5 विघ्न जिसकी भक्ति में समाप्त हो जाएंगे, उसकी भक्ति अब क्या है, निष्ठ हो जाएगी, निष्ठा भक्ति चलेगी। तो निष्ठा भक्ति के भी 2 स्तर हैं, अब उसकी चर्चा करेंगे आप। तो पहला क्या है, साक्षात भक्ति विषयनी निष्ठा, और दूसरा है तद अनुकूल वस्तु विषयनी निष्ठा। तो निष्ठा भी 2 तरह की है, 2 तरह से हमको निष्ठा प्राप्त होती है। 2 ऐसे माध्यम है जिसके कारण से हमको निष्ठा मिलती है। तो पहला है साक्षात भक्ति विषयनी निष्ठा। तो कुछ और डिवोटीज हैं जो नहीं पढ़ पा रहे, उनसे रिक्वेस्ट है कृपया वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो जो पढ़े हैं वो तो पढ़ ही चुके हैं, सब और नए भक्तों को चांस मिलना चाहिए जी। तान्या धमीजा माता जी हैं तो पढ़ सकती हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो पढ़े। माता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। साक्षात भक्ति विषयनी निष्ठा। इस निष्ठा के स्तर में भक्त सीधा भक्ति के 9 अंगों श्रवण, कीर्तन आदि में अनुरक्त रहकर दृढ़ निश्चय से भक्ति करता है। इसके 3 स्तर हैं। थैंक यू। तो ये जो है
भक्ति के 3 स्तर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सॉरी, भक्ति के साक्षात भक्ति विषयनी, जैसे आपको मतलब शब्द से आ रहा होगा, साक्षात भक्ति विषयनी, भक्ति का जो भक्ति के अंग है उनसे साक्षात जुड़ने के बाद हमारी निष्ठा उत्पन्न हो रही है। हम श्रवण से निष्ठा उत्पन्न किए, हम कीर्तन से निष्ठा उत्पन्न किए, हम स्मरण से निष्ठा उत्पन्न किए, हम आत्मनिवेदन से उत्पन्न किए, या बीच के सारे स्तरों से हमने उत्पन्न किया। तो ये साक्षात भक्ति है कि करते करते हम लोगों ने भगवान के बारे में सुना तो भगवान से हमारा प्रेम जागृत हुआ, हमें भगवान के विषय में सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो ये साक्षात भक्ति विषय नहीं है। और दूसरा क्या है, अब साक्षात भक्ति विषयनी के भी 3 स्तर हैं। 3 साक्षात भक्ति विषयनी के प्राप्त करने के 3 कारण हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसको। पढ़िए भैया। भावना कक्कर माता जी, आप पढ़िए। प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण, तुलसी चयन, माला बनाना, अर्चना, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, श्री मंदिर मार्जन, भोग सेवा, काय की निष्ठा है। थैंक यू माता जी। तो ये जो है निष्ठा का पहला जो है निष्ठा प्राप्त करने का, भक्ति में प्रगति करने का पहला जो है ये हमारा क्या सोर्स है, काय की निष्ठा। शरीर से क्या सेवा करते हैं, मंदिर में गए या कहीं जाकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया। भागवत कथा श्रवण जो है वो श्रवण में भी आता है, आगे भी आएगा, लेकिन भागवत कथा श्रवण करने के लिए जाना, शरीर से तुलसी चयन करना, माला बनाना, अर्चना करना, दंडवत प्रणाम करना, मंदिर की परिक्रमा करना, या वृंदावन परिक्रमा करना, या गोवर्धन परिक्रमा करना, मंदिर की सफाई करना, भगवान की भोग सेवा करना, ये काय की निष्ठा कहलाती है। इन कार्यों से हम उसको आसानी समझ पाते हैं कि जब हम शरीर से सेवा करते हैं भगवान की, उसके विषय में बात की जा रही है। उस सेवा करने से हमारी निष्ठा प्राप्त होती है। इसमें प्रसादम बनाना, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब चीजें जो है, हरिनाम में जाना, रथ यात्रा में जाना, भगवान के लिए नाचना, वो सब काय की निष्ठा में आता है। और दूसरी स्टेज है, एक और मिस हो गया, वाचिकी, सॉरी, वाचिकी निष्ठा, इसको वाणी से बोलते हैं। कौन पढ़ेंगे इसको, पढ़िए प्लीज। सरित मुरारी प्रभु जी ने हैंड रेज किया है, प्रभु जी पढ़िए। आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है प्रभु जी? कई बार प्रॉब्लम आ रही है, ये तो सिग्नल प्रॉब्लम है। कुछ और भक्त पढ़े जिन्होंने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। नविता माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। श्री भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का कीर्तन, स्तव, स्तुति, वंदना आदि प्रार्थना के माध्यम से अपने मन के भाव को प्रकट करना, भगवान का गुणगान करना वाचिक निष्ठा है। थैंक यू। तो ये वाणी से निष्ठा प्राप्त करना, वाणी से हमको भगवान का हम कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम गुण रूप की चर्चा करते हैं, हाँ, और भगवान का दर्शन करके भगवान के रूप के बारे में आनंद लेते हैं, और फिर स्तव स्तुति गाते हैं। हाँ, स्तव स्तुति क्या होता है, भगवान के गुणगान के लिए स्तुतियां गाना, हाँ, स्तव पद गाना, अष्टकम गाना, हाँ, वैष्णव भजन गाना, वंदना गाना, और प्रार्थना के भाव से, हाँ, अपने मन के भाव को प्रकट करना, और भगवान का निरंतर गुणगान करना वाणी से। तो ये सब करने से हमको निष्ठा प्राप्त होती है। ये सब करने से हमारी निष्ठा स्थिर हो जाती है। तो ये निष्ठा के विषय में तीसरा है मानसी निष्ठा, मन से। अमित अग्रवाल प्रभु जी, आप पढ़िए, अनम्यूट किया आपको। हरे कृष्णा प्रभु। बोल।
एक मिनट जी प्रभु। रुकिए। हाँ ये पढ़िए। श्री भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि का स्मरण मनन आदि मन से जो निष्ठा पैदा होती है उसे मानसी निष्ठा कहते हैं। थैंक यू प्रभु जी। तो ये मानसी निष्ठा है। देखिए कार्य वही है, आप तीनों स्टेज में कार्य वही है। भगवान के श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, गुणगान करना, परिक्रमा करना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के मंदिर की सफाई करना, कार्य सब वही भक्ति में कार्य है। लेकिन वो कहाँ से होते हैं, शरीर से किए जाते हैं या वाणी से किए जाते हैं या मन से किए जाते हैं, ये उनके स्तरों की बात की जा रही है। ये उनके प्राप्य साधनों की बात की जा रही है कि वो शरीर के साधन से प्राप्त होता है या वो वाणी के माध्यम से प्राप्त होता है या मन के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये निष्ठिक भक्ति है। ये तीन तरह से हमको निष्ठा प्राप्त होती है। तो ये पढ़िए, इसमें डिटेल थोड़ा और चर्चा थोड़ी अच्छे से डिटेल में किया है। मनीष भैया प्रभु जी, हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी पढ़िए। किसी के मत से पहले कायिकी शरीर से, उसके बाद वाचिकी शब्दों से या वाणी से, और अंत में मानसी मन से भक्ति में निष्ठा पैदा होती है। परंतु यह हर भक्त की शक्ति, धैर्य और प्रतिभा पर निर्भर करता है। किसी साधक की पहले मन से निष्ठा भक्ति उत्पन्न होती है, तो किसी की पहले शरीर से, या कोई पहले कीर्तन भजन अर्थात वाणी से निष्ठा प्राप्त करता है। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रायः ये देखा जाता है कि जिसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहले जो निष्ठा उत्पन्न होती है वो शारीरिक होती है। शारीरिक मतलब मंदिर जाना, मंदिर जाके भगवान का दर्शन करना और फिर प्रसाद वितरण करना, या माताजी लोग जो है घर में प्रसाद भगवान के लिए बनाती हैं, प्रायः ऐसा देखा जाता है। उसके बाद वो शाब्दिक या वाचिकी शुरू होती है कि भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा करते हैं, भगवान के कीर्तन में बैठते हैं, उस कीर्तन को पीछे दोहराते हैं, या स्वयं कीर्तन करते हैं, या स्वयं भजन गाते हैं, वाचिकी होता है। और फिर उसके बाद जो है वो मन से भक्ति करते हैं। उनके मन में जो है वो भगवान के विषय में आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये ऐसा बेसिकली जो है जो देखा गया है वो ये इसका क्या बोलते हैं, इसका चलने का चलायमान तरीका है निष्ठा का। लेकिन होता है कई बार कोई भक्त मन से पहले करते हैं या वाणी से पहले सुन लेते हैं, कहीं पे कथा सुन ली, उससे उनकी भक्ति जागृत हुई, निष्ठा हुई, उसके बाद उनका जो है वो कायिकी शुरू हुआ। कई लोगों का कीर्तन में इंटरेस्ट रहता है, कई लोगों का प्रसाद बनाने में इंटरेस्ट रहता है, कईयों का जो है सेवा करने में इंटरेस्ट रहता है, सफाई करने में इंटरेस्ट रहता है। तो उसके अनुसार जो है वो निष्ठा उत्पन्न होती है भगवान के भजन में। तो इस तरह से ये निष्ठा है। और हमने जो पहली चर्चा की वो थी साक्षात भक्ति विषयनी, और दूसरी चर्चा कर रहे हैं वो है तद अनुकूल वस्तु विषयनी निष्ठा। तो ये सेकंड सॉरी एक तो ये सॉरी मैं अनम्यूट हो जाऊंगा। मनीष को आप पढ़िए इसको। जी, भक्ति के अनुकूल गुणों से संबंधित दृढ़ निश्चय, अमानित्व, मानदत्व, दया, क्षमा, कृतज्ञता आदि भक्ति के अनुकूल गुण हैं। इन गुणों से भक्ति निर्विघ्न और सुस्थिर होती है। अमानित्व और मानदत्व साधक के हृदय में नम्र भाव उत्पन्न करता है। जीवों के प्रति दया, मैत्री और सुहृद भाव द्वारा भक्ति निर्विघ्न चलती है।
अकृतज्ञ हृदय में भक्ति देवी का आविर्भाव नहीं होता। किसी किसी साधक में भक्ति निष्ठा के अभाव में ये गुण देखे जाते हैं और किसी किसी भक्त में निष्ठा के उदित होने पर यह गुण कम देखे जाते हैं। तो बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और ये हमारी निष्ठा की आज लास्ट स्लाइड है और इस स्लाइड को बहुत समझना जरूरी है। यह है तद अनुकूल वस्तु विषयनी। अनुकूल से आपको समझ आ रहा होगा, वस्तु से समझ आ रहा होगा और निष्ठा समझ आ रहा है। तो कहते हैं कि कई लोगों की निष्ठा जो है वो, जैसे हमने पहले चर्चा की, साक्षात भक्ति विषयनी निष्ठा, वो साक्षात भक्ति के जो नौ अंग हैं, 9 तरीके हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए, 9 तरीके हैं भक्ति में प्रगति करने के लिए, वो साक्षात उसी के कारण भक्ति में प्रगति करते हैं। लेकिन कई लोगों का स्वभाव कैसा होता है, उस स्वभाव का वर्णन यहाँ पे किया है। अमानित्व। अमानित्व मतलब अपने मान की इच्छा मत करना। मानदत्व मतलब सदैव मान देना, दूसरों को मान देना। दया, क्षमा, कृतज्ञता, ये भक्ति के अनुकूल गुण है जो उनके अंदर स्वाभाविक रूप से होते हैं। तो वो इन गुणों के कारण निष्ठा उत्पन्न करते हैं। आगे कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, अब देखिए इन गुणों से क्या होता है। तो पहले कहते हैं अमानित्व और मानदत्व, ये नम्रता पैदा करते हैं। और हमने पढ़ा कि भक्ति में विनम्रता बहुत जरूरी होती है, नम्रता बहुत जरूरी होती है, भक्ति का एक गुण है। तो कई लोगों में ये पहले से गुण होता है। निष्ठा आने से पहले, भक्ति में आने से पहले ही वो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं और वो ज्यादा अपनी मान की इच्छा नहीं करते, और धीरे धीरे इन्हीं गुणों से उनकी निष्ठा में प्रगति होती रहती है। और फिर आगे लिखते हैं, जीवों के प्रति दया, मैत्री और सुहृदय भाव द्वारा भक्ति निर्विघ्न चलती है। जब हम कल चर्चा कर रहे थे कि किसके बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग, निंदा के बारे में चर्चा कर रहे थे कि हम जो है संसारी लोगों के प्रति भी निंदा करते हैं, कुछ निंदा करते हैं, तो निंदा होती रहती है। लेकिन यहाँ लिखा जीवों के प्रति दया और मैत्री और सुहृदय, ये स्तर की बात की जा रही है। जो है बराबर के भक्तों से मैत्री होती है या बराबर के लेवल से लोगों से मैत्री होती है। मैत्री, दया और सुहृदय, इनका जो मुख्य लक्ष्य है इस स्टेज पे आके, वो ये होता है कि हम उनको भी भक्ति प्रदान कर सके, उनको भी भक्ति के स्वाद को हम चखवाने का प्रयास करते हैं। और फिर कहते हैं आकृतिक हृदय में भक्ति देवी का आविर्भाव नहीं होता। आकृतिक का क्या अर्थ होता है? कृतज्ञता मतलब किसी का क्या किया हुआ भूल जाना, कृतज्ञता बोलते हैं। तो आकृतज्ञ जो होता है वो मतलब हमें किससे क्या क्या प्राप्त हो रहा है, कैसे भक्ति प्राप्त हो रही है भक्तों से, या और किसी ने हमारे लिए क्या किया है। यदि ऐसे हमारे मन में कृतज्ञता रहती है, मतलब हमारा मन जो है ये मानता ही नहीं कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है या किसी के कारण हमको कुछ मिला है, तो उसमें ऐसे हृदय में भक्ति का आविर्भाव नहीं होता, मतलब भक्ति उसमें उत्पन्न नहीं होती। और अब कह रहे हैं कि किसी किसी में देखा जाता है कि अब दोनों को मैच करके बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। कहते हैं कि कई लोगों में ऐसा होता है कि वो साधना भक्ति की चर्चा जो हमने की, किसमें, ये साक्षात भक्ति विषयनी वस्तुओं के अंदर वाचिकी और मानसी और शारीरिक होने के कारण उनके अंदर ये गुण कम देखे जाते हैं कि उनके अंदर ये पूरे गुण मिल गए हो। वो अमानी ना मान देने हो गए, या उनके अंदर विनम्रता आ गई, ये गुण उनके अंदर कम देखे जाते। भक्ति के प्रति निष्ठा जो है, साधना भक्ति के प्रति निष्ठा है और वो उसमें लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ वो देखा जाता है जिनके अंदर भक्ति में निष्ठा कम है परंतु ये गुण जो है उत्पन्न हुए हैं। तो दोनों ही विषय से निष्ठा प्राप्त होती है। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी अपनी इस टीका में कहते हैं कि जो है यदि किसी भक्त के अंदर ये जो तद अनुकूल वस्तु विषयनी निष्ठा के जो लक्षण है वो उत्पन्न है, परंतु वो भक्ति के उन अंगों का पालन नहीं कर रहा है, तो हमें
ध्यान रखना होगा कि चाहे हमारे अंदर ये गुण उत्पन्न ना हुए हो या अभी हमारे अंदर वो गुण नहीं दिख रहे हो, लेकिन हमें साक्षात भक्ति विषयनी निष्ठा के अंदर रहना पड़ेगा। क्योंकि श्रवण कीर्तन जो प्रोसेस है, हमारा जो मोमेंट है, ये श्रवण कीर्तन स्मरण, ये सब जो है इसी प्रोसेस के ऊपर हमारा जो है ये पूरा आंदोलन, पूरा जो है भक्ति का जो जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो इसी पे खड़ा हुआ है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने साक्षात अनुभव से बता रहे हैं कि जो साक्षात भक्ति विषयनी भक्त है वो उत्तम है तदुकुनु अनुकूल वस्तु विषयनी निष्ठा से। कि हो सकता है कि उसके अंदर ये स्वभाव है लेकिन वो भक्ति में प्रगति करने का प्रयास नहीं कर रहा। एक भक्त बहुत विनम्र है, एक व्यक्ति बहुत विनम्र है और उसको आप बोलोगे कि भगवान के नाम का जप करो, बोले मैं जप वप नहीं कर सकता, मैं तो केवल जो है सबको मान दे सकता हूँ। तो शुद्ध कैसे होगा, उसकी प्रगति कैसे होगी? वो कीर्तन में नहीं जाएगा, वो सत्संग में नहीं जाएगा, वो भागवतम नहीं सुनेगा, वो कोई और चर्चा नहीं करेगा, भगवान को प्रसाद भोग अर्पण नहीं करेगा, वो मंदिर मार्जन नहीं करेगा, उसका मन भगवान की कथा में नहीं लगेगा, तो कैसे उसकी भक्ति में आगे गाड़ी चलेगी? निष्ठा तक तो आ गया वो, उसकी तद अनुकूल वस्तु विषयनी निष्ठा हो गई, वस्तु से, लेकिन आगे जो उसको जाना पड़ेगा, आगे जो प्रगति करनी है रुचि में, आसक्ति में और भाव में और प्रेम में, वो बहुत आसानी से नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि जो भक्त भक्ति के 9 अंगों का पालन कर रहे हैं, उनके अंदर धीरे धीरे ये गुण आ जाएंगे, लेकिन अभी हो सकता है कि वो गुण हमें प्राय मात्रा में ना देखें। तो वो क्यों ऐसी बात बता रहे हैं कि हम कई बार भक्तों में ये देखेंगे कि कोई भक्त जो है बड़े विनम्र है लेकिन वो कथा में आते हैं और कथा के बाहर खड़े हो जाते हैं और प्रोग्राम में नहीं आते हैं और वो सुनते नहीं है भगवान के विषय में। तो उनकी भगवान के विषय में अगर सुनेंगे नहीं तो आकर्षण कैसे उत्पन्न होगा? तो इसलिए ये जो है हमें भक्ति के इन 9 अंगों का पालन करना चाहिए, जिसके कारण से हमारी निष्ठा जो है वो सुदृढ़ रहे। तो यहाँ पर जो है आज का हम सत्र खत्म कर रहे हैं निष्ठा का। अभी तक के जो हुए सत्र हैं या आज का कोई सत्र है उसके प्रति किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, आपकी जो टेबल वाला स्लाइड था उसमें कुछ प्रश्न आए थे। कौन सा? जिसमें एक टैबुलर था, वो सुकृति का एक टेबल बनाया था आपने। चलते हैं। तो उसके एक दो क्वेश्चन थे प्रभु जी। सरित मुरारी प्रभु जी का एक प्रश्न चैट बॉक्स में है कि प्रेम की परिस्थिति पे पहुंचकर पतन क्यों हो जाता है? प्रेम की स्थिति में पहुंच के कभी पतन नहीं होता है, भाव की स्थिति में पतन रहता है। हमने जो श्रीमद् भागवतम में उदाहरण पढ़े हैं, लीलाएं पढ़ी हैं, तो जब हम भरत महाराज की कथा पढ़ते हैं तो भरत महाराज की कथा में यह आता है कि भरत महाराज जो है वो भाव की स्थिति पर थे। प्रेम की स्थिति में कभी जो है वो पतन नहीं होता। जो हम पढ़ रहे हैं कि अपराध युतत अनर्थ है वो पूर्णतः समाप्त हो गए, तो उससे यदि हम आइडिया लगा रहे हैं कि हमारा पतन हो जाएगा तो पतन नहीं होगा। प्रेम की स्थिति से पतन होने का जो है वो कभी चांस देखा नहीं है, कभी ऐसी स्थिति मतलब मेरे अध्ययन में नहीं आई है। जिन भक्तों को हम देखते हैं कि प्रेम की स्थिति पे गोपियां हैं और प्रेम की स्थिति में भगवान के कई अन्य भक्त हैं और जो भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत है, तो प्रेम की परिस्थिति में कभी पतन नहीं होता। ब्रजवासी गण है, इनका कभी पतन नहीं होता। और प्रभु जी, जैसे भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति का टॉपिक आया था, अनर्थ निवृत्ति के बाद जो हम निष्ठा की स्टेज पे आते हैं तो क्या जो शास्त्रों के भय वाली जो हमारी स्थिति होती है कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र के भय से या फिर शास्त्र शासित भक्ति कर रहे हैं, उसके बाद जो लोभ भक्ति है वो निष्ठा के स्टेज पे डेवलप हो जाती है, या फिर अभी भी हम लोग रुचि आसक्ति के स्टेज पे आएंगे तब अभी सिर्फ साधन के लिए सिर्फ भक्ति कर रहे हैं, या फिर निष्ठा की स्टेज जब डेवलप हो गई है तो लोभ की स्टेज भी डेवलप, यानी लोभ की स्टेज पे हम आ गए हैं? अभी नहीं आई। हमने जब सबसे शुरू के अंदर एक डायग्राम दिखाया था, उस पर दोबारा चलते हैं तो वो अच्छे से मैं दोबारा रियलाइज करवाएगा और उसमें कुछ चीजें चर्चा करने की हैं।
तो ये स्लाइड से हमने समझा था साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधना भक्ति क्लेशाग्नि शुभता, ये इसके 2 लक्षण है। और जब यहाँ पर हम पहुंचेंगे, जो हम चर्चा कर रहे हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये सब साधना भक्ति के स्तर है। जो चेंज आएगा, मुख्य जो चेंज हमको दिखेगा, वो सेकंड भाव भक्ति पे आकर दिखेगा। सुदुर्लभा मोक्ष लघुता कृति, सेकंड स्टेज। और जो टॉप, जो हम जिस वास्तविक स्थिति की बात कर रहे हैं, वो थर्ड स्टेज है, प्रेमा भक्ति, जिसमें साधना आनंद और श्री कृष्ण आकर्षणी हमको प्राप्त होगा। तो अभी ये साधन भक्ति चल रही है कि हम साधन भक्ति के माध्यम से जो है हम कुछ ना कुछ करते करते जो है, कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते करते हम चल रहे हैं। तो अभी हमारा जो है वो लोभ या वो जो भाव या जो प्रेम है वो भी उत्पन्न नहीं हुआ है। तो प्रभु जी, ये जो आपने स्लाइड दिखाई थी इसमें, तो उस स्लाइड के अंदर उस समय भी प्रश्न था, मगर बहुत सारे उस दिन क्वेश्चन मैं पूछ नहीं पाया। शुभदा जो वर्ड है, ऑस्पिशियसनेस, इसका रियल मीनिंग हम प्रैक्टिकल सेंस में कैसे देख पाते हैं? क्लेश अग्नि तो समझ में आता है, मगर ऑस्पिशियसनेस हम अगर वर्ड को प्रैक्टिकल वे में एप्लीकेशन देखे साधना के स्टेज के ऊपर, तो वो ऑस्पिशियसनेस क्या है? ऑस्पिशियसनेस, सुखदा जो है वो सुख की प्राप्ति है, आंतरिक सुख की प्राप्ति। आपको एक फील आएगा। हाँ, ये भौतिक सुख नहीं है जिसको हम खाने से या सोने से या पीने से या संभोग करने से या कुछ और विषयों में चर्चा करने से प्राप्त कर सकते हैं। ये ऑस्पिशियसनेस, सुखदा जो है, आपको फील आएगी। आप एक काम करिए, आप किसी दिन किसी मटेरियल व्यक्ति के घर पे जाइए जो कि मटेरियली बहुत साउंड हो। वो लक्षण, ये लक्षण आपको वहां नहीं दिखेगा। आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं दिखेंगी, लेकिन आपको एक सत्वगुण की जो अनुभूति होती है वो वहां पर नहीं दिखेगी। आप किसी एक भक्त के यहाँ जाइए उसी दिन, जो कि मटेरियली बहुत साउंड नहीं है, हाँ, बहुत सारी सुविधाएं उसके पास नहीं है, लेकिन आपको ये ऑस्पिशियसनेस उसके यहाँ फील होगी। आपको ये सतोगुण की जो अनुभवता है, आपको जो उसके घर में चल रहे कीर्तन की अनुभवता है, उसके घर के अंदर भगवान का ऑल्टर है, उसके घर के अंदर भगवान की लगी हुई राधा श्याम सुंदर राधा पार्श्वती की पिक्चर है, उसके घर में बजी हुई भोग की घंटी है, उसके घर में भगवान के लिए बनते हुए भोग की एक खुशबू है, उसके घर में एक आपके आने से आपके आदर करने का जो संस्कार है, वो ऑस्पिशियसनेस है। जी प्रभु जी, एक प्रश्न और कीर्तन के अंदर जब हम ताली बजाते हैं, हम मृदंग बजाते हैं, हम हारमोनियम बजाते हैं, हम कीर्तन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, कीर्तन के अंदर नाचते हैं, ये सब ऑस्पिशियसनेस है। जितनी भी जो है वो क्या बोलते हैं, नकारात्मक वस्तुएं, ऑस्पिशियसनेस का उल्टा मुझे वर्ड इंग्लिश में याद नहीं आ रहा, नकारात्मक वस्तुएं जो है वो जो हमको तंग करती हैं, हाँ, जो हमको हमारे मन में नेगेटिविटी पैदा करती है, वो सब खत्म हो जाती है भगवान के हरि नाम से, भगवान की कथा से, भगवान के दर्शन से। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वो वहां से हमें तो और ज्यादा अट्रैक्ट करती है भगवान के प्रति। प्रभु जी, नीरू माता जी का प्रश्न आप जब कभी मंगला आरती पे जाते हैं, तो जो मंगला आरती का जो एक्सपीरियंस है वो ऑस्पिशियसनेस है ना। प्रभुपाद के एक शिष्य बोलते हैं कि जो मंगल आरती अटेंड करते हैं उसके घर में कभी अमंगल नहीं आता जी। तो इन ऑस्पिशियसनेस हो गया ना, उसका विपरीत ऑस्पिशियसनेस का अमंगल। तो क्या बोलते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी कबहु सुदर्शनक अजर विहारी। तो ये जो है सब भगवान जैसे अवतरित होते हैं, सारे अमंगल समाप्त हो जाते हैं, सब मंगल में दिखता है। हाँ, जब सृष्टि में भी भगवान आने वाले होते हैं तो उससे पहले सारे मंगल समाप्त हो जाते हैं। हाँ? और फिर चारों तरफ मंगल में वातावरण होता है,
और भक्त लोग, देवता लोग जो अवतरित हुए तो होते हैं पृथ्वी पर, उनको मंगल वातावरण से पता लगता है। ये जो मंगल वातावरण है, ऑस्पिशियसनेस है, ये साइन है कि भगवान अवतरित होने वाले हैं। और इसी मंगल के साइन से, ऑस्पिशियसनेस की साइन से हमें पता लगता है कि भगवान हमारे हृदय में अवतरित होने वाले हैं। ऑस्पिशियसनेस चल रही है। देवकी, जब भगवान कृष्ण अवतरित होने वाले थे तो देवकी के रूप का वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी 8-9 श्लोक के अंदर, कि उनकी सुंदरता कितनी बढ़ गई थी कि भगवान अवतरित होने वाले। इसी तरह जब कई लोग, जब हम किसी भक्त का जो है फेस देखते हैं, उनका चेहरा देखते हैं, तो उससे पता लगता है कि कितनी ऑस्पिशियसनेस है। बॉडीली बात नहीं है ये नहीं कि वो काला गोरे की बात कर रहे हैं हम लोग। भक्त किसी भी रंग में, किसी भी शरीर में वो भक्त ही है। किसी कारणवश से क्या ब्लैक एंड व्हाइट से फर्क पड़ता नहीं, लेकिन प्रभाव ये पड़ता है कि उनका आचरण व्यवहार से उनके आपको आइडिया लगता है कि ऑस्पिशियसनेस कितनी है, सतोगुण कितना चल रहा है, शुद्ध सतोगुण चल रहा है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। तो जी नील माता जी का प्रश्न जी, माता जी प्रश्न पूछ लीजिए अपना। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, आप ये जो डिस्कशन कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट मेरी जैसी कम बुद्धि वाली ये सब बातें क्या प्रगति के लिए याद रखनी, मतलब एक एक चीज को, एक एक स्टेप को बहुत जरूरी है कि सिंपल वे में कि हमें हरि नाम करना है, भक्तों का संग करना है, भागवत पढ़नी है, या बहुत अपने आप को जैसे तुच्छ समझ के भक्ति में आगे बढ़ना है, वो चीजें ज्यादा जरूरी हैं। क्या जैसे हमने चर्चा की थी, हम चर्चा कर रहे हैं डूज एंड डोंट्स। आपको डूज एंड डोंट्स के अगर शब्द याद नहीं रह रहे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि क्या करना और क्या नहीं करना। और जिस तरह भक्ति करने की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो सेमिनार की हम बात कर रहे हैं, जो सेमिनार हम अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है कि सेमिनार की बहुत सारी चीजें हमको याद ना रहे। एक देश वर्तनी, अत्यांतिकी, तरंग रंगिणी, ये सब याद ना रहे, लेकिन हमें ये इस समय में ये समझ आना चाहिए कि ये स्टेजेस क्या हैं, क्या चीज हमको रोक रही है और क्या चीज हमको प्रगति के लिए अवसर प्रदान कर रही है। इतना याद तो हमको रहना चाहिए कि क्या करना और क्या नहीं करना। याद रखना बहुत जरूरी नहीं है। संस्कृत का श्लोक से भागवतम का अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन संस्कृत का श्लोक हमने याद नहीं किया उससे अर्थ नहीं निकला। लेकिन संस्कृत श्लोक याद ना करने से, उसका भावार्थ ना पढ़ने से, उसका भावार्थ ना समझने से भागवत समझ नहीं आएगी। हमें श्लोक याद नहीं रह रहा, लेकिन उसका जो मर्म है, जो उसका कहने का कारण है, उसको अपने जीवन में किस तरह धारण करना है प्रैक्टिकली, वो हमको समझ आना चाहिए। हम कहाँ पर, हमारी परिस्थिति में क्या चीज की आवश्यकता है जिसके कारण से हमारी प्रगति हो सके। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण माता। और कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी किसी का? अभी तो चैट बॉक्स में भी नहीं है। दैट्स इट। प्रीति माता जी ने हाथ खड़ा किया है। हाँ जी माता जी, आप प्रश्न पूछ लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, मानसिक निष्ठा और मानसिक सेवा में कोई रिलेशन है? मानसिक सेवा और मानसिक निष्ठा एक ही चीज है, लेकिन मानसिक सेवा क्या है, वो मानसिक सेवा हम कर भी रहे हैं, या मानसिक सेवा हम सोच रहे हैं, या मानसिक दुर्भाव है, या मानसिक एक्चुअल स्थिति है। कई बार मन हमको जो है वो कभी कभी जो है विचलित करता है और हम समझते हैं कि मानसिक सेवा की बात कर रहे हैं, या ये तो कलयुग की बात की जा रही है। कलयुग में तो इतने गुण है कि कलयुग में यदि आप ये सोचेंगे मन से और पूर्णता आतुरता से कि मुझे एक भगवान का राधा पार्थ सारथी से बड़ा मंदिर बनवाना चाहिए, तो आपको वो राधा पार्थ सारथी मंदिर से बड़ा मंदिर बनवाने का वास्तव में लाभ प्राप्त हो जाएगा, केवल मन से सोचने का। मन से 10,000 जो है वो गाय दान देनी है मुझे, लेकिन शुद्ध मन से कहेंगे 10,000 मन से जो आपने गाय दान देने की बात की, वो 10,000 गाय दान दे दी गई,
हाँ, और भी जो कार्य आप मन से सोचेंगे, लेकिन शुद्ध भक्ति के स्तर पे होंगे तो वो प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं? हाँ जी प्लीज। अंजना नैयर माता जी, आप प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए अपना। प्रभु जी, आपने उद्गम की संभावना का बताया, तो वो मेरे थोड़ा समझ में नहीं आया। कहाँ बताया उद्गम की संभावना? ये आपने बताया था ना, ये जो 2-4 ये अत्यंत की निर्वृत्ति वगैरह में। हाँ, उद्गम का संभावना मतलब कि दोबारा पैदा हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। वो दोबारा वापस आ सकता है। कोई अनर्थ ऐसा होता है कि आपने तो खत्म कर लिया उसका, लेकिन प्रभु जी, उसको खत्म होने के बावजूद भी आप अगली स्टेज पे नहीं पहुंचे, आप उसी स्टेज पे रह गए, तो हो सकता है कि वो अनर्थ दोबारा निकल कर आ जाए। आपको ध्यान, अगर आप उस स्टेज पे भी रहेंगे तो ध्यान पूर्वक उस स्टेज का आपको पालन करना पड़ेगा। हाँ, ध्यान पूर्वक रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि मैं भाव की स्थिति में या प्रेम की स्थिति में पहुंच गया हूँ। हाँ, आप पहुंचे नहीं पहुंचे पता नहीं है। हाँ, लेकिन आपने सोचा कि पहुंच गया हूँ, और उस स्थिति में आप जो है क्या हो गए, आप एकदम निर्भीक हो गए, आपको डर नहीं रहा, आपको चिंता नहीं रही, आप सोचा कि मैं सही रहूंगा, लेकिन वो दोबारा वापस आके अनर्थ दोबारा तंग कर सकते हैं। ये विषय में बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। ये माता जी। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, कषाय जो आपने बताया अप्रसन्नता कि अगर हमारे साथ एक दिन पहले जो होता है, कोई भी बात को लेके हम परेशान होते हैं, तो अगले दिन की भक्ति पर फर्क पड़ता है हमारी, तो उसको मतलब कि हम कैसे उसको दूर करें, वो मन से वो चीज कैसे निकालें कि वो बार बार हमें रीडिंग में या जप में वो बात परेशान ना करे। प्रभुपाद शिला कृष्णदास कविराज महाराज बताते हैं, क्या कहते हैं, आज सत्संग त्याग ए वैष्णव आचार। जितना कम से कम आज सत्संग करेंगे, प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जितना बहुत आवश्यक हो उतना ही आज सत्संग करें, या आज सत्संग लोगों के बारे में चर्चा करें, और प्रजल्पा ना करें। जितना प्रजल्पा कम करेंगे उसके 2 लाभ होंगे। पहला कि हमारी एनर्जी, मटेरियल एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। दूसरा, जब हम प्रजल्पा करते हैं तो उस प्रजल्पा में जो प्राप्त किया हुआ हमारा भौतिक आकर्षण है वो हमको जब के वक्त परेशान करता है। तो यदि बहुत आवश्यक है, प्रभुपाद बोलते हैं कि एक व्यापारी के लिए या एक नौकरी वाले व्यक्ति के लिए जितना आवश्यक है, या गृहिणी के लिए जितना आवश्यक है कि आज सत्संगी लोगों से बात करनी है, उतना वो लिमिटेड बात करें। जैसे हमने कल बताया था एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक एयर होस्टेस का जब एग्जाम्पल लिया था हमने, उस एग्जाम्पल में हमने ये सीखा कि वो एयर होस्टेस जो है हमारा मान तो कर रही है, हमारे को इज्जत तो दे रही है, परंतु वो अटैच नहीं है हमारे से। वो उतनी ही बात कर रही है जितनी बात उसके लिए आवश्यकता है। तो हमें भी इस संसार के लोगों से उतना ही संबंध रखना चाहिए जितना कि हमारा आकर्षण उत्पन्न ना हो। हम जब किसी से बहुत बात करते हैं और वो अपने विषय के बारे में गुणगान करता है कि हमने तो ये खाया, हमने तो ये पहना, हम तो आज वहां गए, वहां ऐसा बहुत अच्छा लगा, हाँ, और भौतिक विषयों की चर्चा की, तो हमारा जो है उसमें क्या होता है, जब हम जप कर रहे होते हैं तो हमारा मन जो है उस वस्तु में जाके अटका हुआ होता है जो हम उसके विषय में सुनते हैं। तो अगर बहुत आवश्यक है तो बात करें और कम बोलें। ये एक जो है वो मतलब ज्यादा प्रजल्पा भी नहीं करनी, और जितना आवश्यक हो उतनी चर्चा करनी चाहिए। कृष्ण चर्चा करने का विषय है तो जितनी मर्जी चर्चा करिए, हाँ, कृष्ण के विषय में जितना कर सकते उतनी चर्चा करिए।
लेकिन भौतिक संसार की जो चर्चा है वो कम करें। इससे क्या होगा, जब आप उस व्यक्ति से बात कर रहे होंगे और उसको भी दिखेगा, हर व्यक्ति को भगवान ने बुद्धि दी है, उसको ये दिखेगा कि आप उसको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ज्यादा बात नहीं कर रहे, तो बात करना आपसे कम कर देगा। हाँ? फिर क्या होगा, आपकी प्रजल्पा धीरे धीरे कम होता जाएगा और प्रजल्पा कम होगा, साधु संग ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे ही साधु संग प्रजल्पा के ऊपर भारी रहेगा तो फिर हमारी प्रसन्नता बढ़ती जाएगी, फिर हमारा जो है भजन में मन लगेगा। हरे कृष्ण। और ध्यान रखना है कि भक्तों के साथ ही प्रजल्पा नहीं करनी। ऐसा नहीं होता हम सोचते हैं कि चलो हमें आज ऑथराइज हो गए, हाँ, कि भक्त के साथ फोन करके बात कर सकते हैं, और बीच बीच में चर्चा के बीच में कहें हम चर्चा कर रहे हैं, 15 मिनट के बाद बोल रहे हैं हरे कृष्णा हाँ ठीक है ना, फिर बात करनी शुरू कर दी, फिर 15 मिनट बीते, हाँ हरे कृष्णा फिर बात करनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं करें। अब कृष्ण चर्चा मतलब एक्चुअल कृष्ण की चर्चा, भक्तों के साथ भी कृष्ण चर्चा के बारे में हम बात कर रहे हैं इस सेमिनार के अंदर, कि जो है यदि भक्तों से मिले तो भगवान के विषय में चर्चा करें, प्रश्न लेके चर्चा करें, भक्ति में प्रगति को लेकर चर्चा करें, और साधना सेवा को लेकर चर्चा करें, वो सब चर्चा करनी चाहिए। और यदि भौतिक चर्चा आवश्यक है तो भक्तों के साथ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको डिटेल में ना करें। ज्यादा चर्चा जो है वो भगवत कथा के विषय में होनी चाहिए। हम देखें जितने भी समस्या हमको आ रही है, वो समस्या इसीलिए आ रही है कि हमारा भगवान की तरफ मन नहीं लगा। मानसिक समस्या जो है, मनोरोग जो है, जो आप आजकल देख रहे हैं टीवी के ऊपर, अखबार के अंदर, जो लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, अपने देह को समाप्त कर रहे हैं, देह हत्या कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि मानसिक संतुष्टता नहीं है। और ये मानसिक संतुष्टता केवल भगवत चर्चा से मिल सकती है, भगवत भक्तों से मिल सकती है। ठीक है माता जी? ठीक, हरे कृष्ण। प्रश्न चैट बॉक्स में है, लास्ट कान्या माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर हमने किसी की तरफ अपराध किया है और जिसकी तरफ अपराध किया है वो हमें शो नहीं कर रहा, हमारे बोलने के बाद भी, बट अंदर से उन्हें लग रहा हो, तो उस सिचुएशन में क्या करें? किसी की तरफ अपराध किया है, किसी की तरफ अपराध किया है और जिसकी तरफ अपराध किया है वो उस अपराध को शो नहीं कर रहे कि आपने मेरी तरफ अपराध किया है, और वो उनके अंदर मन में है कि अपराध किया है, तो हमें तो पता ही नहीं कि हमने अपराध कर दिया और वो बता नहीं रहे। तो जब इन्होंने अपराध किया नहीं और वो शो नहीं कर रहे थे, उनको मन की बात कैसे पता लग रही है? और प्रभु जी बोल रहे हैं कि हाँ हमसे अपराध एक्चुअली हुआ है, उनको मन में तो है अपराध किया, मगर फिर ये नहीं बोलना कि हमने अपराध नहीं किया। अपराध किया है और सामने वाला जो है इतना अच्छा भक्त है कि वो शो नहीं कर रहा कि हमने अपराध किया है, तो पहला उसका गुण अच्छा गुण है उसके अंदर, तो ऐसे भक्तों के प्रति अपराध कर सकते हैं जो शो ना करे। पहला अगर करने की इच्छा हो तो ऐसा कर ले। और दूसरा कि हमने कल इसके बारे में चर्चा किया था कि यदि अपराध हो गया है और वो आदमी शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा भक्त, तो हमको उसके मन के अनुरूप सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। उसके जो है वो पसंदीदा भोजन प्रसादम बना के उसको खिलाना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए और उनसे अपराध मान लेना चाहिए। यदि वो शो नहीं कर रहे, हमको पता है कि हमने अपराध किया है, तो हम अपराध उनसे क्षमा मांग लें, और क्षमा नहीं मांग सकते तो उनकी सेवा करें, और यदि क्षमा नहीं मांग सकते, सेवा नहीं कर सकते, तो फिर बराबर शुद्ध रूप से हरि नाम संकीर्तन की शरण ले लें। लेकिन ये सोचे कि हरि नाम संकीर्तन की शरण लेना से अपराध की शुद्धि हो जाती है, तो ये नाम अपराध बन जाता है। इसके विषय में हमने कल बहुत डिटेल में चर्चा किया है। तो हमें वास्तविक रूप में इसका हल खुद ढूंढना होगा कि अपराध का कितना गहन अपराध है, किसके प्रति किया है, उसको कैसे हम बात कर सकते हैं, कैसे अपनी ईगो को कम करके हम जो है उसकी शरण में जाके उससे अपराध की माफी मांग सकते हैं, और फिर जो है हम आगे प्रगति कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारी स्थिति क्या है। उनकी सेवा करके, उनको प्रसाद पे बुला के, उनको प्रसाद खिला के, उनके विषय के बारे में चर्चा करके, उनसे कृष्ण कथा करके, उनसे कृष्ण कथा के बारे में प्रश्न पूछकर, उनसे ज्ञान लेकर, उनके अनुगत्य होकर, बहुत सारे तरीके हैं कि हम किस तरह से उस अपराध को समाप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हमने कल चर्चा किया, जिसका कि भाई
रीजन वही है कि हम उसको किस तरह से अनुभव में ला सकते हैं, किस तरह से प्रैक्टिकलिटी में ला सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है कि क्या स्थिति है हमारी। तो ये उसके अनुभव से हमने क्या किया है, क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे, उस पर ये निर्भर करता है। और यदि भक्ति में प्रगति करनी है तो हमको ये सब समाप्त करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास में। जी प्रभु जी एक गोल्डी प्रभु जी का प्रश्न है चैट बॉक्स में। वो बोल रहे हैं कि अगर हम किसी को भक्ति के बारे में बताते हैं और वो कुछ दिन ध्यान से सुनते हैं बट बाद में वो हमें इग्नोर करने लगते हैं, क्या इसमें हमारी कोई कमी है समझाने में या उनमें कोई कमी है समझने में? अच्छा ये है कि इसको हम अपनी कमी माने। अब पहला इसका उत्तर ये है कि जब हमने चर्चा की नाम अपराध की, तो उसमें हमने चर्चा की अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना एक अपराध है। उसमें क्या चर्चा किया था कि हमको उस व्यक्ति को उतना ही उपदेश देना है जितना वो डाइजेस्ट कर सकता है। यदि आप उसको डाइजेशन से ऊपर उपदेश देंगे जो कि उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, जो समझ नहीं आएगा, जो उसकी समझ से बाहर होकर उसके विषय से बाहर हो जाएगा, तो वो उसको इग्नोर कर देगा। जैसे एक माता पिता, एक गुरु ये जानते हैं कि जो ये हर जो उसके जो अलग अलग संतान है या उसके जो अलग अलग शिष्य हैं, वो किस विषय में कितनी बात को समझ पाएंगे। हाँ, आप देखिए जब एक छोटा बच्चा होता है तो पिता या माता उससे लोरी में भाषा ऐसी भाषा में बात करते हैं, और जब बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तब तो ना लुलु करते हैं, री करते हैं, तब उसे उस भाषा में बात करते हैं। तो ये हमको भी जिस भक्त को प्रचार करना है उसकी भाषा वो क्या रेसिप्रोकेट कर रहा है उसके अनुसार करना चाहिए। सबको मत ये सोचे कि आज ही पूरा भगवत धाम भेज देंगे। हाँ, उसको बोलो भैया तू कल हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, कल तू तेरा शरीर छूट जाएगा, तू धाम नहीं जा पाएगा, आज ही धाम भेज दूंगा तुझे मैं, पहले 1 घंटे की चर्चा में आज ही ऐसा बता दूंगा, तू आत्मा नहीं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है, पूरा सब कुछ आज ही जो है अपना पिटारा खोल के बस्ता खोल के सब बता दिया आपने। वो मत करो, उसको धीरे धीरे समय दो। ताकि हमने एक बात की थी कि 6th क्लास के बच्चे को 6th क्लास का ही क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर से पहले उसको तैयार किया जाता है। तो हमें ये चेक करना होगा उसका विषय क्या है। हम कुछ बता रहे हैं, जब तक वो समझ रहा है, आनंद ले रहा है, तब तक बताएं, और जब दिखे कि उसको आनंद आना बंद हो रहा है तो उससे पहले वापस आ जाए, फिर पीछे आ जाए जहां उसको समझ आ रही थी बात, उस विषय को वापस ले आए। और जब प्रचार करें तो उसको प्रसाद भी दें साथ में, खाली सूखी बात मत करें उनसे, उसको जो है देसी घी का प्रसाद खिलाएं, भगवान का उचिष्ट, तो उसको थोड़ा आनंद आने लगेगा। और प्रसाद अगर नहीं दे सकते और फोन पे प्रचार कर रहे हैं तो फिर हिसाब से प्रचार करिए, समय कम से कम लीजिए, ज्यादा लंबा डिटेल चर्चा मत करिए, जितना अधिक डिटेल चर्चा करेंगे उतना अच्छा है। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी के एक शिष्य बोलते हैं कि आप इंतजार करिए कि जब क्या होगा, उसके हृदय का दरवाजा खुलेगा। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। और कहते हैं कि भक्ति धीर दामोदर महाराज कह रहे थे मायापुर में प्रवचन में, तो बोलते हैं महाराज ने बोला फिलोसफी डजंट वर्क्स। तो सब लोग बड़े हैरान हो गए कि कृष्ण कॉन्शियसनेस तो पूरा फिलोसफी पे खड़ा हुआ है और महाराज बोलते हैं फिलोसफी नहीं खड़ी। तो महाराज ने एग्जाम्पल दिया कि सिगरेट के एक डब्बे के ऊपर, एक बॉक्स के ऊपर, पैकेट के ऊपर एक सिद्धांत लिखा हुआ होता है, एक फिलॉसफी लिखी हुई होती है। हाँ, कि ये इसका सेवन करना आपके लिए जानलेवा हो सकता है, और उसके साथ एक फोटो बनी होती है। हाँ, उसके एक कैंसर पेशेंट की फोटो बनी होती है शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो वो महाराज बोलते हैं उस पर सिद्धांत लिखा हुआ है, फिर भी व्यक्ति उसको पैसे देके खरीद रहा है। तो सिद्धांत काम नहीं करता, तो क्या काम करता है? महाराज ने बताया कि काम करता है आपका रिलेशन, आपका फील, आपका टच, आपका अनुभव, आपका उस भक्त के प्रति संबंध क्या है, आपका आचरण क्या है। जब आपका आचरण उसको पसंद आएगा, हाँ, आप उसको प्रचार कर रहे हो
भक्ति के विषय में और उच्च श्रेणी के विषय में, और आपका आचरण उसको कहीं दिख ही नहीं रहा कि उस विषय में आप कहीं स्टैंड कर रहे हो, तो उसमें अनुभव नहीं आएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, अपने आचरण प्रभु सब रे सिखाए, कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से भक्ति करके कृष्ण सबको सिखाने के लिए आए। तो हमको भी पहले अपना आचरण इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि वो सामने वाला भक्त हमारे आचरण से आकर्षित हो और हमसे प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछेगा, वो अपने हृदय का दरवाजा खोलेगा, फिर आप उसको उत्तर दे सकते। जब उसने दरवाजा ही नहीं खोला तो फिर आप क्या उसको उत्तर दोगे? वो जो एक भौतिक उदाहरण में हम समझते हैं, तो एक युवक युवती से बोलता है कि अपने एक मित्र से बात कर रहा है कि हमारे बीच में बहुत प्रेम है। युवक अपने दोस्त को बता रहा है 50% प्रेम है। तो वो लड़का पूछता है 50% कैसे है? बोला 50% मेरी तरफ से है, उसकी तरफ से प्रेम नहीं है। तो ऐसे ही प्रचार के वक्त भी होता है कि हम किए जा रहे हैं प्रचार, हम प्रचार करके उसके सामने उसका रिस्पॉन्स का वेट नहीं कर रहे। एक बार रुक जाइए, उसका रिस्पॉन्स आने दीजिए, उसका हृदय खुलने दीजिए, फिर उसको प्रचार करिए। उमेश अग्रवाल प्रभु जी का एक प्रश्न है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूं जी। क्या प्रश्न पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। प्रभु जी, प्रेजेंट टाइम पे जो माहौल चल रहा है, उस माहौल में हम वैष्णव की सेवा किस तरह कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं? जो माहौल चल रहा है इस समय, हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, प्रभु जी, बताइए। इस टाइम जो माहौल चल रहा है, उस माहौल में हम वैष्णव की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं? वैष्णव का अकाउंट नंबर लेके उसमें पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा। ये जो समय है, जो हमने बताया कि वैष्णवों की जो सेवा है, वो सेवा कृष्ण चर्चा करने के लिए होती है। उत्तम सेवा ही है। तो इस समय में हम उनसे फोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से, किसी माध्यम से कृष्ण चर्चा करें। जो हमारे से कृष्ण कनिष्ठ वैष्णव है, उनको कृष्ण चर्चा के बारे में बताएं। जो हमारे से मध्यम है, उनसे प्रेम भाव में उनके साथ बैठकर ऑनलाइन पढ़ें, और जो हमारे से सीनियर है, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान प्राप्त, जी। ये उत्तम साधन है वैष्णव का संग करके, और ये वैष्णव की उत्तम सेवा है। वैष्णव भक्त कब प्रसन्न होते हैं? जब वो हमको देखते हैं कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, जब हम भक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हमने कितने सुंदर वस्त्र पहने, हमारे पास कितना बड़ा मकान है, हमारे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, हम कितना दान दे सकते हैं, सब अलग बात है, मटेरियल चीजें। लेकिन सबसे उत्तम स्थिति वही आएगी कि जब वो क्या करते हैं, वो कृष्ण चर्चा करते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी ने एक बेसिक कार्यक्रम शुरू किया, जिसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप। तो प्रभुपाद जी का लाइफ मेंबरशिप जो कार्यक्रम है, वो शुरू करने का कारण क्या था? पैसा इकट्ठा करना नहीं। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इनको ऐसा मेंबर बना दो कि इनको ऐसा लगे कि हम इस संस्था का अंग है। तो लाइफ मेंबर क्या है? मंदिर जाएंगे, रविवार को प्रसाद खाने के लिए, कथा सुनने के लिए जाएंगे, और तरह तरह के समय पर जाएंगे, और अपने मित्रों को लेकर जाएंगे। तो इस तरह क्या है, वो इस्कॉन में आकर भक्ति करने का माध्यम सीखेंगे। तो हमारा भी यही माध्यम होना चाहिए कि भक्ति में आके भक्तों का संग करके हम जो है, यदि हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारा कोई प्रश्न है तो भक्तों से पूछें, उसके बारे में चर्चा करें, और फिर उस विषय में ये अच्छा समय है, बहुत सुंदर समय मिला हमको भक्ति में प्रगति करने के लिए, क्योंकि इस समय कुछ और करने के लिए बचा ही नहीं है। भक्ति के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा करने के लिए, केवल भक्ति कर सकते हैं। कितनी देर हम एक दूसरे से बात कर लेंगे, कितनी देर अखबार पढ़ लेंगे। आप कितनी अखबार, आप जो है एक 4 अखबार 5 अखबार निकाल कर देखिए, या न्यूज निकाल कर देखिए। वो एक न्यूज आती है जिसमें एक समय में 100 खबरें बताते हैं, लेकिन 100 खबरों को इकट्ठा करेंगे तो खबरें 4-5 तरह की दिखेंगी आपको। वही सब घुमा फिरा के, ये बरेली में हुआ, या ये यहाँ पर हुआ, ये वहां पर हुआ। लेकिन श्रीमद् भागवतम का, श्रीमद् भगवत गीता का, या और शास्त्रों का आप जितने पन्ने पढ़ेंगे, जितने पेज पढ़ेंगे, आपको हर पेज नया दिखेगा। ये इतना उत्तम समय हमको मिला है भक्तों का संग करने का, वैष्णव को प्रसन्न करने का। तो वैष्णव सेवा ही जो है, क्या हमने पढ़ा कि ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की सेवा है। तो भक्त भागवत की सेवा, ग्रंथ भागवत की सेवा करेंगे तो भक्त बहुत प्रसन्न होंगे, और भक्त भागवत की सेवा करनी है तो ग्रंथ भागवत पढ़िए, तो उनकी सेवा हो जाएगी। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।
ठीक है प्रभु जी, और कोई? तो गोल्डी प्रश्न में प्रभु जी का जो प्रश्न था उसमें एक लाइन मेरी कहनी रह गई थी। उसमें कहना यही है कि यदि आप अपने आचरण के बिना सिखाएंगे तो बात कान तक जाएगी, और यदि आप अपने आचरण से सिखाएंगे तो बात हृदय तक जाएगी, और जब बात हृदय तक जाएगी तो फिर वो हृदय में बैठे भगवान को प्रसन्न करेगी, और फिर वो हमको आनंद देगी, और फिर वास्तविक रूप में हम उनको प्रचार कर पाएंगे। तो पहले आचरण बहुत जरूरी है, हम अपने आचरण से भक्ति सिखाएं उनको। नहीं तो हमने कई बार देखा है कि हमने कई लोगों से भक्ति में चर्चा करने का प्रयास किया, लेकिन वो व्यक्ति प्रभावित नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की जो वास्तविक फिलॉसफी है वो आचरण पर निर्भर करती है कि हमारा आचरण क्या है। हम यदि कोई कार्य खुद नहीं कर रहे हैं और वो कार्य करने के लिए हम किसी और को बोलते हैं तो कार्य उसको बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं देगा, उसके बारे में हमको बहुत ज्यादा उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन आचरण से समझाएंगे तो समझ आ जाएगा उसको और वो प्रगति करेगा। ठीक है, शुड वी स्टॉप नाउ? यस प्रभु जी, आई गेस सारे क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू सो मच। तो हम यहाँ पर अपना आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं, और कल हम इसमें रुचि के बारे में चर्चा, रुचि और आसक्ति के बारे में इकट्ठी चर्चा करेंगे, क्योंकि रुचि और आसक्ति आसपास का विषय है, दोनों के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, और फिर भाव और फिर प्रेम। यहाँ पर जी मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा कि सभी डिवोटीज से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो माधुर्य कादम्बनी का डिस्कशन चल रहा है अपने आप में बहुत ही जो है मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, और अगर सीधा रेफर किया जाए बुक्स को समझना बड़ा मुश्किल है। तो प्रभु जी बहुत टाइम निकाल करके हमें इन सारे के सारे सिद्धांतों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमारे तक लेकर आ रहे हैं, जो हमें प्रत्यक्ष बुक को पढ़ करके समझना बड़ा मुश्किल है। तो मैं अपनी बात भी करूंगा और सभी भक्तों की बात भी करूंगा कि हम बहुत ही ध्यानपूर्वक इस सब्जेक्ट को पढ़ें, क्योंकि प्रत्यक्ष बुक को पढ़ना इतना आसान नहीं है हमारे लिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप टाइम पर भी आइए और इस पूरा लाभ उठाइए जो प्रभु जी प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम तक पहुंचा रहे हैं। और प्रभु जी का हम फिर दोबारा हृदय से धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी, थैंक यू so much for giving us this opportunity to read this book through this easily available presentation. सब भक्तों का धन्यवाद है जो इसको अटेंड कर रहे हैं। तो नमन करके सभी वैष्णव गणों का उनको प्रार्थना करते हैं कि हमको बुद्धि दें कि हम इसको समझ पाएं, अपने जीवन में इसको उतार पाएं। तो परम पूजनीय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जय, श्री माधुर्य कादम्बनी ग्रंथ की जय, श्रीला शठ गोस्वामी आचार्य वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।